स्वामी जी के युगल चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी वैष्णवों का सिद्धांत रहस्य के प्रथम सत्र के चौथे दिन में खूब खूब स्वागत है। कल के सत्र में श्री महाप्रभु जी 5 प्रकार के दोषों की चर्चा करते हुए आज्ञा करते कि सहजा, देश कालोत्था, लोकवेद निरूपिता, संयोगजा स्पर्शजाश्च नमन्तव्या कथंचना। मर्यादा मार्ग में जो 5 प्रकार के दोष जीव को नड़ते हैं, वो 5 प्रकार के दोष पुष्टि मार्ग में नहीं नड़ते। मात्र ब्रह्म संबंध के द्वारा ही इन 5 प्रकार के दोषों की निवृत्ति पुष्टि मार्ग में हो जाती है। इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए श्री महाप्रभु जी चौथे श्लोक में आज्ञा करते हैं कि अन्यथा सर्वदोषानां न निवृत्ति कथंचन असमर्पित वस्तूनां तस्मात् वर्जनम आचरे। ब्रह्म संबंध के बिना, अन्यथा का अर्थ यहाँ पे ये है कि ब्रह्म संबंध के बिना ये सर्व प्रकार के दोषों की निवृत्ति संभव नहीं है। अन्यथा सर्वदोषानां न निवृत्ति कथंचन, ब्रह्म संबंध लेने के बाद ही सर्व प्रकार के दोषों की निवृत्ति संभव है। अगर आप ब्रह्म संबंध लेकर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो तो ही सर्व प्रकार के दोषों की निवृत्ति संभव है, अन्यथा नहीं। अब आगे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि असमर्पित वस्तुना तस्मात् वर्जनम आचरे। अब अपन सबके दिमाग इस प्रकार से फिट हो गए हैं या फिर अपन सबकी सोच ऐसी एकदम सेट हो गई है कि असमर्पित बोलते ही सबको खाना पीना ही याद आता है। जबकि महाप्रभु जी असमर्पित अन्न की बात नहीं करते, या यूं कह लो कि केवल अन्न की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, असमर्पित वस्तु, अन्न भी उसका भाग है पर सिर्फ अन्न की ही बात नहीं है। वस्तु यानी सब कुछ आ गया। आज सुबह उठे तब से लेकर दूसरे दिन सुबह उठने तक आपके उपयोग में आती जितनी भी वस्तु है वो सब ठाकुर जी को अर्पित होनी चाहिए। अब किस प्रकार के कपड़े पहने जो ठाकुर जी, अब हमारी धोती बंडी तो ठाकुर जी को अर्पित है ही, इसलिए कितनी बार वैष्णव धोती उपरना धराने आते हैं तो जहाँ तक होता है मैं वैष्णव को आप खोलो मत, आप धोती उपरना बाजू में ऐसे ही धर दो ताकि मेरे को जब मौका मिलेगा तो मैं पहले एक बार हमारे घर में विराजते ठाकुर जी को अंगीकार कराऊं, फिर मैं उसको अपने उपयोग में लूँ। मेरी ये धोती ठाकुर जी को अर्पण करी हुई है, ये उपरना अर्पण किया हुआ है, ये बंडी का वस्त्र अर्पण किया हुआ है। गुलाब की साड़ी ठाकुर जी की प्रसादी है, ठाकुर जी को अर्पित है। जेंट्स के शर्ट पैंट किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए जो ठाकुर जी को अर्पित हैं या जो ठाकुर जी को अर्पण कर सके, उस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। नहीं तो चलो ठीक है अपन ने कोई भी वस्त्र पहन लिया, अब वो वस्त्र ऐसे हैं जो ठाकुर जी को अर्पण करने योग्य नहीं है, तो उतने अंश में आपका समर्पण अधूरा रहेगा, उतने अंश में असमर्पित का उपयोग करने में आएगा। वस्तु की आज्ञा कर रहे हैं, हर एक वस्तु, परफ्यूम लगाना चाहिए कि अत्तर लगाना चाहिए? अत्तर की शीशी बार ज्यादा बिक रही कि परफ्यूम ज्यादा बिक रही? अपन की बात कर रहा हूँ वैष्णव सृष्टि में, मैं तो जनरल पब्लिक की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अत्तर का उपयोग अपन इसलिए करते हैं क्योंकि अत्तर सबसे पहले अपन ठाकुर जी को अंगीकार करा सकते, फिर वो अत्तर आप खुद के ऊपर लगाओ, कोई आपत्ति नहीं है। हर एक वस्तु जो आपके उपयोग में आती है वो ठाकुर जी को अर्पण करना आवश्यक है। ये भक्ति मार्ग का नियम है, ये पुष्टि मार्ग का नियम है। अब वस्तु शब्द को और डिटेल में और अच्छे से अगर आपको समझना हो तो श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में ठाकुर जी खूब सुंदर आज्ञा करते हैं, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। इसके अंदर वस्तु का
समावेश हो गया। ये श्लोक के अंदर वस्तु यानी क्या 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 ठाकुर जी को अर्पण करें, तो ये श्लोक के अंदर सब कुछ आ गया। हर एक प्रकार के कर्म जो हम करते हैं सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह तक, वो सब कुछ भगवान को अर्पण करो। पर क्या क्या, गीता के श्लोक में सब आ गया। तो सबसे पहले भगवान अर्जुन को क्या आज्ञा करे, यत् करोषि, तू जो करता है सो मेरे को अर्पण कर। सबसे पहले जो भी करते हो आप, वो भगवान को अर्पण। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, सुबह उठ के अपन देह कृत्य करते हैं कि नहीं? नित्य क्रम अपना होता है। अब वो अर्पण कैसे करोगे? शरीर शुद्ध करके ठाकुर जी के पास जाना, ब्रश करना, नहाना, फ्रेश होना, ये सब कैसे अर्पण होगा ठाकुर जी को? अपने को शुद्ध करके ठाकुर जी के पास जाएंगे, ताकि अपनी गंदगी ठाकुर जी के पास। फ्रेश होके सबसे पहले सेवा में पहुंचना, अथवा तो सेवा के लिए फ्रेश होना, यहीं पे अपरस आता है। मतलब ना, ठाकुर जी के लिए अपन के नहाने की तैयारी नहीं है आज के टाइम पर। समर्पण करना तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर जी के लिए नहाना। अब भगवान अर्जुन को क्या करते हैं? यत् करोषि। यत् करोषि का अर्थ है कि तू जो भी करता है। हे भगवान, आज मैंने बिजनेस में इतना घपला किया, ये कर्म आपको अर्पण। हे भगवान, दुकान में एक सुंदर कस्टमर आई थी, मैंने उसको छेड़ दिया, ये कर्म आपको अर्पण। हे भगवान, बाजू वाले की दुकान मेरे से ज्यादा चल रही थी, मैंने मंत्र जाप करके उसकी दुकान बंद करवा दी, ये कर्म आपको अर्पण। नहीं, भगवान ने स्पष्ट किया क्या कौन से कर्म अर्पण करो। गीता का श्लोक क्या करता है? यत् करोषि। यत् का अर्थ क्या होता है? जो भी। तो ये सारे कर्म अर्पण करें तो चलेगा कि नहीं चलेगा? भाई हम तो यही करते हैं, हम फ्रॉड करते हैं, दूसरों को छेड़ते हैं, दुकान बंद करवाते हैं, हम तो यही कर्म करते हैं। चलेगा? नहीं। क्यों? भगवान ने स्पष्ट किया क्या गीता में कि तू ऐसे कर्म अर्पण कर, ऐसे कर्म अर्पण मत कर, ऐसा बोला क्या? भगवान क्या आज्ञा कर? यत् करोषि, जो भी करता है मेरे को अर्पण कर। लो भाई, फ्रॉड आपको अर्पण किया, बाजू वाले की दुकान बंद करे, जो भी बददुआ उसने दी हुई कि आपको अर्पण। श्री गुसाई जी अपने समर्पण के स्वतंत्र लेख में स्पष्ट करते हैं कि जितने भी लोक निंदनीय कार्य है, जितने भी वेद निंदनीय कार्य हैं, वो करने ही नहीं चाहिए। अर्पण करना दूर की बात है। अर्पण करने का प्रश्न वही आएगा जो कार्य हमको करने चाहिए। जो कार्य करने ही नहीं चाहिए वो अर्पण होने का सवाल ही नहीं उठता। तो जो कार्य लोक में निंदनीय माने गए हैं, जो कार्य वेद के अनुसार निंदनीय माने गए हैं, उन सब कार्यों को तो जीव को करना ही नहीं चाहिए। और जो कार्य करोगे ही नहीं तो अर्पण करने का सवाल भी नहीं उठेगा। तो यत् करोषि यानी लोक और वेद में जितने भी करने योग्य कर्म हैं, उन सबको भगवान को अर्पण करो। अब जो आपका बिजनेस आप भगवान को अर्पण करता, आप बोलो कि हे भगवान ये बिजनेस आपको अर्पण। अब बिजनेस में फ्रॉड करने की अगर आपकी मंशा बनी भी, और जो अगर आप अर्पण करते हो तो एक बार वो अर्पण किया हुआ आपको रोकेगा कि नहीं? अब क्या ऐसा द्रव्य ठाकुर जी सेवा में स्वीकारेंगे? क्या ये द्रव्य ठाकुर जी की सेवा के लायक है? तो हर एक वस्तु को भगवान से जोड़ना। यत् करोषि, तू जो करता है वो तू मेरे लिए कर, खुद का स्वार्थ हटा, मेरे लिए कर। यत् करोषि। दूसरा यद अश्नासी। यद अश्नासी यानी तू जो खाता है वो मेरे को अर्पण कर। यानी जो भी आपको खाने की इच्छा हो, पहले ठाकुर जी को भोग धरो, फिर आपके सेवन में आना चाहिए। यद करोषि यद अश्नासी। प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, बीटरूट, तो ये ठाकुर जी को भोग धर सकते हैं कि नहीं धर सकते?
नहीं, क्यों? यद अश्नासी, तू जो खाता है, स्पष्ट किया क्या भगवान ने? भगवान ने स्पष्ट किया क्या? तो हम तो यही खाते हैं, अर्पण कर सकते हैं नहीं, क्यों नहीं? यद अश्नासी, तू जो खाता है मेरे को अर्पण कर। अब बोलो हम तो यही खाते हैं। अभी आप लोगों का मुंह नहीं बने तो मैं तो अंडा वंडा भी गिन लूं, आमलेट, मछली, बोलो हम तो यही सब खाते हैं। हे भगवान आपको भोग लगाएं। मैं एक मजे की बात बताता हूँ। मैं एक बार घूमने के लिए बाली गया, इंडोनेशिया। अब वहां पे मैंने क्या देखा, एक बड़ी, विचित्र बोलो या जो भी बोलो समझ नहीं आता उसको कैसे लेना चाहिए। एक पक्ष से सही भी है और एक पक्ष से बिल्कुल गलत है। अब वहां पे कैसा देखा मैंने कि वहां पे ना बहुत सारे ऐसे घर होते हैं, घर का गेट होता है। अब गेट पे भगवान की मूर्ति होगी, या कितनी जगह पे घर के एंट्रेंस में भगवान की मूर्ति, और अपने ही भगवान। जबकि इंडोनेशिया ऐसा तो मुस्लिम प्रधान देश है, लेकिन बाली और अन्य कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पे कि जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा मान्यता है लोगों में। तो गणेश जी हो गए, रामचंद्र जी हो गए, अमुक अपने दूसरे देवी देवता हो गए, इन सब की मूर्तियाँ लोगों ने या तो गेट पे बना रखी हैं या घर के आंगन में बना रखी हैं। गणेश जी की तो बहुत ज़्यादा आंगन में बना रखी हैं। अब वहाँ पे मैंने क्या देखा कि वहाँ पे एक छोटा सा उन लोगों ने पत्ते से एक बास्केट जैसा बनाया था, उसमें कुछ घास जैसा था, फल थे, एक सुगंधी थी और उसके साथ सिगरेट भी थी। गीता जी का एक श्लोक है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त पर्योतम अश्नामि प्रेतात्मनः। तो अब ये पत्र, फल, पुष्प, इन जल भी भोग करते हैं। इन सबके साथ साथ उसी छाबड़ी में मैंने सिगरेट भी देखी। अब जो हमारा ड्राइवर था जो हमको पूरा घुमा रहा था, उसको मैंने पूछा भाई ये सिगरेट क्या कर रहा है भगवान के आगे? तो उसने मेरे को बोला कि यहाँ के लोग भयंकर सिगरेट पीते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने की आदत है और छोटे बच्चे भी पी लेते हैं। वहाँ पर बच्चे बड़े सब पीते हैं घर पर सिगरेट। तो अब रीत ऐसी है कि सब भगवान को धर के ही हम लोग लेते हैं। अब उधर उन लोगों ने सिगरेट भी भगवान को धर दी। बोलो ये समर्पण है। तो उसी प्रकार से अगर जो अपन गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, ये सब चीज, अभी चातुर्मास चल रहा है तो बैंगन भी ले लो। भरता किसको नहीं पसंद है? मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद है। बोलो यही सब अगर अपन खाते हो तो क्या ये ठाकुर जी को धर सकते हैं? यद अश्नामी, हाँ यद करोषि यद अश्नासी, क्या ये ठाकुर जी को भोग धर सकते हैं कि नहीं धर सकते? तो जो खाता है मेरे को अर्पण करो। यहाँ पे भी वही लॉजिक लगेगा। श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि जो वस्तु पुष्टि मार्ग में निषिद्ध है वो आपके सेवन में ही नहीं आनी चाहिए, अर्पण करना दूर की बात है। पुष्टि मार्ग या विधि निषेध देखोगे तो ये सारी वस्तु ये आपके लिए सेवन में ही नहीं आनी चाहिए। तो जो वस्तु समर्पण से या असमर्पित के त्याग से महाप्रभु जी आपकी बहुत सारी आदतें छुड़ा रहे हैं। ऑटोमेटिकली वो चीजें आपकी कट होती जाएगी जो ठाकुर जी लायक नहीं है। अगर जो ठाकुर जी बीच में नहीं रहेंगे, अगर हर चीज ठाकुर जी को अंगीकार कराने का प्रकार नहीं होगा तो अपन बहुत सारी चीजें अपने उपयोग में आएगी कि जिसका दूर दूर तक ठाकुर जी से संबंध नहीं। लेकिन अगर जो आप ठाकुर जी को हर बार बीच में रखो, हर वो चीज जो भगवान के लायक नहीं है आपके रूटीन में से कट होती जाएगी। ये समर्पण। यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि, फिर ददासी। यद जुहोषि यानी जब तब, जो अपन कर जब पाठ, सरल शब्दों में बोलते आप जब पाठ भी करते हो तो वो ठाकुर जी के लिए करो। कोई पाठ करने से क्या फल मिलता है, क्या फल नहीं मिलता है, उन सब फलों का चक्कर छोड़ के जो भी पाठ करो ठाकुर जी के लिए करो।
ये पाठ करने से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, इसलिए करो, ना कि ये पाठ करने से मेरे को ये फल मिलेगा। हर एक प्रकार का पाठ आपको कोई ना कोई प्रकार का फल प्रदान करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर फल के ऊपर दृष्टि रखते हुए कोई भी जप पाठ मत करो, ठाकुर जी के ऊपर दृष्टि रखते हुए आप जप पाठ करो। जप पाठ दान ददासी यत्, फिर यत् तपस्या से कौन्तेय, आपका जप हो गया, पाठ हो गया, तप हो गया, दान हो गया। मैंने शायद थोड़े दिन पहले भी पूछा था कि अपन को दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? दान किस लिए करना चाहिए? ધનની શુદ્ધિ માટે। હવે ધન તો ખર્ચ થઈ ગયો ને, હવે શુદ્ધ હોય અશુદ્ધ હોય, આપણા ખિસ્સા તો ખાલી થયા કે નહીં? જો શુદ્ધ થઈને પાછો આવતો હોય તો શુદ્ધ ધન આપણે વાપરીએ, એ તો ખર્ચ થઈ ગયો ને, એ પછી શુદ્ધ હોય અશુદ્ધ હોય। अपन दान क्यों करते हैं? दान का विधान क्यों है अपने यहाँ पर? ये दान के दिन और वो दान एक नहीं है। ये दान के दिन जो अभी चल रहे हैं, आज आखिरी दिन है वैसे भी, और जिस दान की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ये अलग है और वो अलग है। अपन किसी को भी रास्ते चलते किसी कपड़े का दान करते हैं, रुपए का दान करते हैं, अनाज का दान करते हैं, क्यों करते हैं? किस लिए करते हो आप लोग? संक्रांत में दान करते हो, संक्रांति में भी दान का प्रकार है, ग्रहण में दान का प्रकार है, ग्रहण में दान करते हैं, क्यों करते हैं? कर्म का बंधन। कर्म का कौन सा बंधन टूट जाएगा? सरल शब्दों में बोलूं तो पुण्य कमाने के लिए चलेगा? बोल सकते हैं पुण्य कमाने के लिए दान करते हैं। भगवान बोल रहे हैं मत करो, मेरे लिए दान करो, पुण्य कमाने के लिए दान मत करो। आपको पुण्य मिले या नहीं मिले, अगर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं दान करने से तो दान करो। कल को मैं आपको कल को क्या आज ही बोल देता हूं, आपके दान करने से आपको 2 रुपए का पुण्य नहीं मिलेगा। बोला अब आपकी दान करने की इच्छा होगी? कोई कर्म का बंधन नहीं, कुछ नहीं, बस दान करो, कुछ मिलना नहीं है रिटर्न, दान करो बस। बोलो अब आप कितने मन से दान करोगे? किसको 5 रुपया भी दोगे आप? कोई नहीं करता। तो यही भगवान कह रहे हैं कि ये स्वार्थ छोड़ो, असमर्पित वस्तु, हर एक वस्तु भगवान के थ्रू उपयोग में लो। दान भी करो तो भगवान के लिए करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। व्रत करो तो भी भगवान के लिए व्रत करो। व्रत क्यों करते हैं? एकादशी का व्रत होता है कि नहीं अपने यहाँ पर? जयंती का व्रत होता है, अमावस का नहीं, पूनम नहीं, दशम, तेरस, तीज, करवा चौथ होता है। अपने यहाँ का तो प्रकार नहीं है, अपने यहाँ का तो प्रकार नहीं है करवा चौथ का। सिर्फ एकादशी। व्रत किसके लिए होता है? क्यों करते हैं? व्रत क्यों किया जाता है? व्रत आप एकादशी का व्रत करते हो, जयंती का व्रत करते हो, किस लिए, क्यों करते हो? पक्का? पक्का? ठाकुर जी ही कारण होने चाहिए और कोई कारण नहीं होना चाहिए। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व अदर्पणम। ये सब तू मेरे को अर्पण कर। ये सब कुछ जब आप भगवान के थ्रू आप अपने उपयोग में लोगे, तब जाके आपको असमर्पित का दोष नहीं लगेगा। पूरे दिन में 24 घंटे में जो जो वस्तु, जो जो विषय आपके उपयोग में आते हैं, 24 घंटे में जो जो विषय, जो जो वस्तु आपके उपयोग में आते हैं, वो सब ठाकुर जी के द्वारा अंगीकार किया हुआ होना चाहिए, भगवत प्रसादी होना चाहिए।
तो हर वो चीज जो ठाकुर जी के विनियोग में नहीं आती या नहीं आ सकती, वो आपके विनियोग में भी नहीं आनी चाहिए। ये असमर्पित वस्तु का नियम है। तो खाना पीना, पहनना, करना, घूमना फिरना, ये सब इनडायरेक्टली बोलो डायरेक्टली बोलो थ्रू ठाकुर जी होना चाहिए। जो भी करो ठाकुर जी को अर्पण करके करो। ये पुष्टि मार्ग का नियम है, ये भक्ति मार्ग का नियम है। असमर्पित वस्तु ना तस्मात् वर्जनम आचरेत्। जो वस्तु ठाकुर जी के लायक नहीं है वो आप में आचरण में भी नहीं आनी चाहिए, या वही चीज अपने आचरण में आनी चाहिए, वही चीज अपने विनियोग में आनी चाहिए जो ठाकुर जी लायक हो। तो अपने कपड़े ठाकुर जी को समर्पित होने चाहिए। अपना सेंट, परफ्यूम, जो भी पाउडर और जो आपको ब्यूटी का, आपका मेकअप का सामान हो, ठाकुर जी का विनियोग हुआ होना चाहिए। जो भी वस्तु आपके विनियोग में आती है, जो भी कार्य आप करते हो, जो भी क्रिया आप करते हो, ये सब ठाकुर जी को अर्पण किया हुआ होना चाहिए। यही समर्पण का नियम है। अब आगे तो यहाँ पे एक बात यह स्पष्ट हो जाती है कि ब्रह्म संबंध लेने के बाद हर एक वस्तु का संबंध जब ठाकुर जी से होता है, हर एक वस्तु जब ठाकुर जी के विनियोग में आती है, तभी उस वस्तु के अंदर रहे हुए दोषों की निवृत्ति होती है। ठाकुर जी को धरे बिना कोई वस्तु आपके विनियोग में आ रही है तो वस्तु के अंदर रहे हुए दोष भी अपने अंदर प्रवेश हो गए हैं। थ्रू ठाकुर जी जब वो वस्तु अपन विनियोग में लेते हैं तो उसके अंदर से सर्व प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। सर्व प्रकार के दोष निवृत्त होंगे, ठाकुर जी उसको वापरेंगे, ठाकुर जी का प्रसाद अपने को मिलता है। ये समर्पण है। ये असमर्पित वस्तु को त्यागने का नियम है कि भाई हम हमारे जीवन में सुबह से लेकर रात तक ऐसी कोई वस्तु का उपयोग नहीं करते जो भगवत प्रसादी नहीं हो। आया ख्याल में? जूता चप्पल कैसे आप अर्पण करोगे? पहन के मंदिर में जाएंगे, अब वहां पर जूता चप्पल तो बाहर ही छोड़ देते हैं। देखो, बिना ब्रह्म संबंध के ना ठाकुर जी आपकी सेवा अंगीकार करेंगे और ना ही उन वस्तुओं में रहे हुए दोषों की निवृत्ति होगी। ये बात तो स्पष्ट है। तो ब्रह्म संबंध लेना जरूरी है, ब्रह्म संबंध के बाद ठाकुर जी की सेवा करना जरूरी है, और उसके बाद जो जो वस्तु आप अपने विनियोग में लेते हो वो सब ठाकुर जी को धरा के फिर आप अपने विनियोग में लो। ये बात यहाँ स्पष्ट हो रही है। पर ऐसी कोई वस्तु हो जो ठाकुर जी को धराने लायक नहीं हो तो उसका क्या करना? वापरना, नहीं वापरना, कि कैसे वापरना? जूता चप्पल कैसे करोगे? दान कर दे। ठाकुर जी क्या दान कर दो? दर्शन पर अपन जूता चप्पल तो बाहर उतार दी ना। अब आप क्या पहन के आए मदन मोहन जी, क्या मालूम? और बाहर अभी इतने सारे वैष्णव चप्पल पड़े, अभी मदन मोहन जब बैठ के ये देखेंगे कौन कौन सी चप्पल पहन के आया। हाँ नहीं, वो बात आपकी बराबर है, पर अपन चप्पल तो बाहर ही उतार देते हैं। ठाकुर जी को मालूम भी नहीं आप क्या पहन कर आए, खुले पैर में आए। रास पंचाध्याय में ठाकुर जी ने गोपियों को पूछा, क्या रे तुम्हारे चप्पल कहाँ गए, कौन सा चप्पल पहन के आए तुम? श्री महाप्रभु जी आगे 5वें श्लोक में समझाते हैं कि निवेदनं तु स्मर्तव्यम सर्वथा, निवेदनम निवेदिभिः समर्पयैव सर्वं कुर्यात् इति स्थिति नमतं देव देवस्य सामी भुक्तम समर्पणम। 3 शब्द आते हैं अपने आप जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, अमुक बार अपन अर्थ भी थोड़ा एक जैसा करते हैं, लेकिन तीनों में फर्क है। निवेदन, समर्पण और दान, 3 शब्द है। ये तीनों शब्द में अगर आप एक थोड़ा दूर से अगर अपन देखें तो ये तीनों शब्द में क्रिया लगभग एक सी है, लेकिन तीनों में फर्क है।
तो सबसे पहला शब्द है निवेदन। महाप्रभु जी कह रहे हैं निवेदिभिः समर्पयैव सर्वं निवेदिभिः समर्पयैव सर्वं कुर्यात् इति स्थिति। निवेदन यानी क्या? निवेदन यानी क्या? सन्मुख बोलना, आज्ञा लेना। निवेदन करना। हम वही निवेदन यानी क्या? ये ऐसे जवाब तो हम वाइवा में देते हैं। कॉलेज में हमारे ओरल टेस्ट होता है ना, हम ऐसे ही जवाब देते हैं निवेदन क्या? तो निवेदन करना। अरे उसी का तो अर्थ पूछ रहे हैं, विनती करना। और तो समर्पण और दान, दान कहाँ धरोगे? व्याख्या आती है निवेदनम समुद्दिश्य द्रव्य से ज्ञापनम मतम दानम स्वकीयता त्यागः परस्वापादनम विदे समर्पणम स्वामी भोगस्य स्वामीमेतन निवेदनम। द्रव्य का विज्ञापन करना यानी निवेदन का यहाँ पे अर्थ होता है। एक उदाहरण देता हूँ। अब लेडीज ज़्यादा है ना, आप लोगों के हस्बैंड ने आपको 2000 रुपये दिए कि जा तेरे को जो साड़ी खरीदनी हो जाके तू लेके आ। अब आप गए बाजार, साड़ी खरीदी, लेकर आए। अब घर आकर जो आप आपके हस्बैंड को दिखाओगे ना कि देखो 2000 रुपये जो आपने दिए ना, देखो उसका मैंने क्या किया, ये साड़ियाँ मैं लेकर आई। इसको निवेदन बोलते। ये निवेदन है। द्रव्य उसने दिया, जाके आप लेकर आए, लाके जिसने आपको द्रव्य दिया उसके आगे लाके आपने चीजें बिछा के रख दी, आपने दिखा दिया कि देखो ये। अब आपका हस्बैंड साड़ी तो पहनेगा नहीं, साड़ी उसके काम की नहीं है, पर पैसा तो उसी ने दिया है। तो लाके जब अपन उसको दिखाएं कि देखो आपने जो रुपए दिए ये मैं शॉपिंग करके लाई हूं, ये निवेदन है। आप लोग और आप लोगों के घर में और हमारे घर में एक बहुत बड़ा अंतर है। आप लोगों के यहाँ शादी ब्याह हुई तो पहली पत्रिका किसके लिखते हैं? ठीक, ठाकुर जी की नहीं लिखते? गणेश जी की पहले लिखते हैं कि ठाकुर जी की पहले लिखते हैं? फंसे ना सब। ठाकुर जी की सबसे पहले लिखी जाती है। चलो वो भी ठीक। हम लोग ठाकुर जी की पत्रिका नहीं लिखते। वल्लभ कुल में ठाकुर जी की पत्रिका नहीं लिखी जाती, पर क्या किया जाता है? जो पत्रिका बनती है ना, यानी पत्रिका छपने से पहले जो अपन एक ड्राफ्ट बनाते हैं, वो ओरिजिनल ड्राफ्ट ठाकुर जी के सामने बैठ के पूरी पत्रिका लिखी जाती है, फिर वो प्रिंटिंग में जाती है। प्रिंट होकर आने के बाद सारी पत्रिका ठाकुर जी के सम्मुख आती है। ठाकुर जी की पत्रिका नहीं लिखी जाती। ठाकुर जी की क्यों पत्रिका नहीं लिखते? अब आप लिखो, मैं आपको नहीं मना कर, आप गणेश जी की लिखो, कुल देवता की लिखो, ठाकुर जी की लिखो। हम क्यों ठाकुर जी की पत्रिका नहीं लिखते? पत्रिका किसके लिए होती है? तो पत्रिका होती किसके लिए? बोलो, अब आप ठाकुर जी को पत्रिका दोगे, आना हो मेरी लड़के की शादी में आना, प्रस्ताव ठाकुर जी का है, ठाकुर जी के ही बच्चे की शादी है, ठाकुर जी अपने घर के बड़े हैं, उन्हीं के घर का प्रसंग है, उनको पत्रिका दी नहीं जाती। उनके सामने बैठकर हम पत्रिका लिखते हैं। वल्लभ कुल की जो पत्रिकाएं छपती है ना, खास करके जो बालक बालक के व्यवहार में जाती है, उसमें आप नोट करना, कोई भी एक जगह पे ना पत्रिका किस दिन लिखी गई है, वो तारीख या फिर वो डेट वहां पे होगी, या कोई भी उत्सव का दिन हो सकता है, कोई भी बड़ा दिन। अब जैसे नवंबर इत्यादि में शादी शुरू हो गई, तो अभी से अगर पत्रिका छापना शुरू करना पड़ेगा तो या तो जन्माष्टमी पे बैठ के ठाकुर जी सम्मुख पत्रिका लिखेंगे, या राधाष्टमी पे बैठ के ठाकुर जी सम्मुख पत्रिका लिखेंगे, या जयंती में, वामन जयंती में सम्मुख बैठ के पत्रिका लिखी जाएगी ठाकुर जी के आगे। फिर वो जो कागज है, वो कागज ठाकुर जी के कक्ष में ही रहेगा। वो एक और कॉपी बनेगी
जो प्रिंटर के पास जाएगी, प्रिंटर उसमें से लेके पत्रिका छापेगा। जब पत्रिका छपकर आ जाएगी, सारी की सारी पत्रिका एक बार के ठाकुर जी के सन्मुख होगी कि देखो ये पत्रिका छपकर आई है, और उसके बाद फिर हम बालकों में बांटना शुरू करते हैं। ये निवेदन है। आप अपने माता पिता को पत्रिका दोगे, मेरे बेटे की शादी में आना? नहीं। पूरे गांव में पत्रिका बांटोगे, अपने सगे माँ बाप को नहीं बांटोगे। माँ बाप तो नहीं थे उसमें। तो ठाकुर जी का प्रस्ताव है। ठाकुर जी अपने घर के बड़े हैं। ठाकुर जी बाहर के हैं क्या मैं पत्रिका दूंगा? कल बेटी जी की शादी करूंगा तो मैं मेरे पिताजी को पत्रिका दूंगा, आना हो मेरी बेटी की शादी है। उन्हीं का तो प्रस्ताव है, ठाकुर जी का प्रस्ताव है। ठाकुर जी को ही तो पूरा कराना ही है। ये निवेदन है। अपन ने खाली ज्ञापन किया है ठाकुर जी के सामने। अपन ने मौखिक बोल दिया कि देखो ये प्रस्ताव है, आप ही को पूरा कराना है। ये निवेदन है। ये निवेदन को जब आप अमल में लेकर आओगे तब वो निवेदन समर्पण बनेगा। वल्लभ कुल ने आपको हाथ में तुलसी जी दे दी, ठाकुर जी सन्मुख आपसे बुलवा लिया। आपका देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरणामी, उसके धर्म, घर, पति, पत्नी, पुत्र, सगे संबंधी, पैसा, ये सब हे प्रभु आपको अर्पण। आपने अर्पण करके तुलसी जी उनके चरणारविंद में रख दी, बोल दिया, आपने निवेदन किया। उसको जब तक अमल में नहीं लाओगे तब तक आपका निवेदन समर्पण में नहीं बदलता। ठाकुर जी आज भी राह देख रहे, भाई इतने साल पहले तू जो हाथ में तुलसी लेके बोली, पूरा कब करेगी उसको? जिस दिन आप अपने निवेदन को चरितार्थ करो, जिस दिन आप अपने निवेदन को अमल करो, तब जाके आपका निवेदन समर्पण में बदलता है। समर्पण का अर्थ यानी, समर्पण का अर्थ क्या है? निवेदन तो समझ गए, मौखिक और कुछ कुछ क्रियावत। समर्पण यानी, समर्पण यानी क्या? क्या ये देखो वापस वही बात। निवेदन, निवेदन कर देना। समर्पण यानी समर्पित कर देना। दान पूछूंगा, बोले दान दे देना। समर्पण यानी क्या? अर्पण यानी क्या? अर्पण यानी क्या? ठाकुर जी को सौंप देना, ठीक है। समर्पण पूरा तो सौंप दिया अर्पण में, अब समर्पण में क्या करेंगे? तो अर्पण में आ गया, दे दिया ना, क्रिया तो हो गई। अर्पण में हो गया ना। सम्यक्तया अर्पणम, समर्पण, अच्छी तरह से अर्पण करना। अच्छी तरह से यानी ये भाव के नाम पे जितना अपन ने भवाड़ा किए ना, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। अच्छी तरह से अर्पण करना यानी कि, मैं एक उदाहरण देता हूं, चला। आप लोगों ने एक धोती भेंट करी मेरे को, आज आपने एक धोती भेंट करी, कल मैं वही धोती पहन के आऊं, आप लोग देखते आप लोगों को क्या सबसे पहला महसूस होगा? नहीं, खुशी तो, खुशी किस बात की है? खुशी किस बात की है? अरे जेजे ने हमारी धरी हुई धोती पहनी है, बराबर। अब धोती आपने दे दी, मैंने ले ली, मैंने पहन ली, पर मन से अभी भी वो धोती आप ही की है। हमारी धरी हुई धोती जेजे ने पहनी, यानी अभी भी वो हम गया नहीं आपका। दे तो दिया, अर्पण तो कर दिया, अच्छी तरह से अर्पण नहीं किया, शरीर से वो वस्तु छूट गई, मन बुद्धि में अभी भी किसका है वो? हमारी धरी हुई। घर का उदाहरण ले लो, भाव में आके आप लोगों ने घर भेंट कर दिया मेरे को, अब हो गया मेरा घर है वो। अब जब भी उसके आगे से गुजरोगे आपको मन में आएगा कि नहीं?
ये मैंने भेंट किया हूं, भेंट तो कर दिया, दे दिया, शरीर से तो वस्तु आपसे छूट गई, मन से छूटी क्या? तो समर्पण अच्छे से नहीं, आपने दे तो दिया, अर्पण हुआ, वो समर्पण में नहीं आएगा। सम्यक्तया अर्पणम, अच्छी तरह से दे देना। अच्छी तरह से देने का अर्थ एक तो प्रेम पूर्वक देना, ऐसा नहीं देते में मन जलता हो, टैक्स की तरह नहीं है कि भरने में जीव जले अपना। अच्छी तरह से दे देना, खुशी खुशी दे देना। तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये, हे भगवान ये वस्तु आप ही की है और मैं आपको वापस दे रहा हूं। एक और उदाहरण दे, अभी यहां मैं बैठा हूं, प्रवचन कर रहा हूं, अब मैं यहां बाजू में अपना फोन रख देता हूं, फिर प्रवचन पूरे हुए, आरती का समय हुआ, मैं आरती किया, चंद्रस्पर्श दिए, मैं निकल गया, फोन यहीं रह गया। अब आप या तो मुकाम पे आके या तो दूसरे दिन आप लाके मेरे को फोन दोगे, जे ये लो आपका फोन, आपने मेरे को वस्तु दी, बराबर, क्रिया देने की है, आपने वो चीज दी। अब वो मेरी चीज ही मेरे को दी या आपने अपने पास से मेरे को दी, ये अर्पण है। अब ये वस्तु प्रेम पूर्वक जब आप मेरे को दे दोगे तो वो समर्पण, क्लेश पूर्वक दोगे तो खाली अर्पण। मन नहीं था देने का पर अब देना पड़ेगा। आज अपने पास जो कुछ भी है किसका दिया हुआ है, तो किनकी सेवा में उसका विनियोग करना चाहिए। अपन कर रहे हैं क्या? शरीर का उपयोग सेवा में ज्यादा हो रहा है कि सेवा के बाहर ज्यादा खर्च हो रहा है? द्रव्य सेवा में विनियोग हो रहा है। अभी समर्पण और निवेदन का मैं बताऊं एक और नियम, अपन घर में बजट बना के चलते हैं, हर महीने अपनी एक आवक होती है, एक आवक में से अंदाज से एक बजट बना के चलते हैं, ये अपना बजट है। अब उसमें लौकिक में खर्च करने के बाद जो बचता है वो सेवा में विनियोग में आता है कि सेवा में विनियोग करने के बाद जो बचता है वो लौकिक में खर्च होता है? बोलो, द्रव्य का समर्पण कैसे करोगे? अपन समर्पण कैसा, बचा कुचा ठाकुर जी को धरते हैं कि ठाकुर जी को धरने के बाद जो बचा वो अपने विनियोग में लेते हैं। तो जैसा द्रव्य आप कर रहे हो वैसा ही भोजन भी करो, खा पी के जो बच गया भोग कर दो। नहीं 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 चलेगा, क्यों? द्रव्य का वही तो कर रहे हैं अपन। द्रव्य कैसा उपयोग करते हैं सेवा में? अपने खर्च, और जो महीना नहीं बचा तो नहीं बचा, ठाकुर जी में अपन ने नहीं वापरा। अपने खर्च करने के बाद बचत में से ठाकुर जी के लिए जाता है कि अपन ठाकुर जी का पहले निकाल के बचा हुआ अपने विनियोग में लेते हैं। समर्पण कब कहलाएगा? जब पहले ठाकुर जी के विनियोग में आए, उनके विनियोग में आने के बाद जो द्रव्य बचता हो वो अपने खर्च में आना चाहिए। ये समर्पण का तरीका है। घर अपना के ठाकुर जी का, घर अपना के ठाकुर जी का। अब घर में ठाकुर जी का पोर्शन बढ़ा कि अपना पोर्शन बढ़ा? अब बोलो, घर अपना के ठाकुर जी का, तो समर्पण हुआ कि नहीं हुआ? घर का समर्पण हुआ कि नहीं हुआ? बोलने के लिए तो अपन बोल ही रहे हैं, शरीर भी आपका, आत्मा भी आपकी, ये घर भी आपका, पैसा भी आपका, हमारे घर वाले भी आपके, सब आप ही के हैं, पर आपके सेवा में कोई नहीं आएगा। ना द्रव्य आपकी सेवा में हम लोग यूज करेंगे ज़्यादा, ना हम घर आपकी सेवा में यूज करेंगे ज़्यादा, ना घर वाले आपकी सेवा में आएंगे, ना आपके टेस्ट के अनुसार हम आपको भोजन रोगाएंगे, ना आपके टाइम पे हम आपको जगाएंगे, ना आपकी पसंद की सामग्रियां आपको भोग धरेंगे। हमको बीपी आया तो आपका नमक बंद हो जाएगा, हमको शुगर आया तो आपकी शक्कर बंद हो जाएगी, हमको अल्सर आया तब जाके आपकी मिर्ची बंद होगी, तब तक नहीं होगी, है कि नहीं? ये अपना समर्पण, ऐसा अपन समर्पण करते हैं। जबकि होना कैसा चाहिए? इसका बिल्कुल विपरीत। सम्यक्तया अर्पणम, अच्छी, अर्पण शब्द का अर्थ होता है प्राप्त कराना, देना नहीं। आप देते कब हो? अपन देते तब है जब वो वस्तु अपनी हो, तब आप दे सकते हो ना।
जो वस्तु आपकी नहीं है आप दोगे कैसे? जो सब कुछ ठाकुर जी का है तो अपन तो ठाकुर जी का ठाकुर जी को प्राप्त कराते हैं। ठाकुर जी कृपा पूर्वक जो अपने को रिटर्न में देते हैं वो अपन अपने विनियोग में लेते हैं। ये समर्पण का पूरा प्रकार है। पर उल्टा कर दिया, अपने विनियोग के बाद जो बचता है वो ठाकुर जी में जाता है। तो कल से भोग भी ऐसे ही धरना, आपके खाने पीने के बाद जो बचे वो ठाकुर जी को भोग करना, अपने खाने पीने के बाद जो बचे वो गौग्रास में देना। अपन घर वालों को ब्रह्म संबंध दिला, अब घर वाले सेवा में नहीं आते। घर वालों को दिला तो दिया, अब वो घर वाले सेवा में नहीं आते तो अब अपना समर्पण पूरा हुआ कि अधूरा रह गया? अपन सबका अर्पण करते हैं, घर वालों का भी करते हैं, सगे संबंधी आ जाते हैं उसमें। और अगर अभी बहू का ले लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल, बहू का ले लो, बाहर से आई, वैष्णव परिवार में शादी करके आई, अब उसका ब्रह्म संबंध तो अपन ने करा दिया पर उसको सेवा में रुचि नहीं है, वो सेवा में नहीं आती। अब आपका समर्पण अधूरा है कि पूरा हुआ? आपका समर्पण अधूरा है कि पूरा हुआ? अधूरा है। सामने वाले की आप गारंटी कैसे ले सकते हो कि वो सेवा करेगा? सामने वाले की आप गारंटी ले सकते हो, घर वालों की गारंटी ले सकते हो, तो फिर उनका ब्रह्म संबंध क्यों करवाए या उनका ब्रह्म संबंध क्यों कराते हैं? बच्चों का कितनी बार अपन छोटेपन में करा देते हैं, कोई गारंटी है आगे चल के करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर ब्रह्म संबंध करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? अगर करवाते हो तो बोलने के लिए आप बोलोगे कि नहीं सगे संबंधी हमने तो सब अर्पण कर दिए। अर्पण करके नहीं आए तो भी फंसे, और जो अर्पण ही नहीं किया तो उतने अंश में वो भी अधूरा। मैं अलग तरीके से पूछता हूं, समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? मैं अलग तरीके से पूछता हूं। अब घर ठाकुर जी को अर्पण किया कि नहीं किया, उस घर में आप रह सकते हो क्या? बोलो, उस घर में रह सकते हो कि नहीं रह सकते? रह सकते हो। ठाकुर जी को दे दिया ना, फिर रह कैसे सकते हो? चलो और थोड़ा अलग तरीके से पूछता हूं। अभी आप लोग सब आओगे, भेंट करोगे, हाँ 100 रुपये आपने भेंट किए, अब फिर बाहर जाके मालूम पड़ा अरे तो रिक्शा के लिए भी बचे नहीं मेरे, जे वो 100 रुपये में से एक 40 रुपये दो तो बोलो। देने के बाद वापस ले सकते कि नहीं ले सकते? अभी घर दिया कि नहीं, अर्पण किया कि नहीं? तो ठाकुर जी को घर अर्पण करने के बाद उस घर में अपन रह सकते कि नहीं? आया चलो, ठाकुर जी के बर्तन अपने विनियोग में आ सकते कि नहीं आ सकते? घर में मेहमान आ गए, कटोरी चम्मच थोड़ी कम पड़ गई, ठाकुर जी में ऐसे ले ले, नहीं? तो फिर घर वाले, घर वाले आप लोगों को समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? समझ आ रहा है? तो इतना गहन विचार में पड़ गए क्या आप लोग? एकदम दिमाग चलते चलते शून्य पड़ गया कि क्या हुआ? ऐसा फांस अटक जाती है तो कैसे ना बोलते बनता है, ना चीखते बनता है, ना कुछ करते बनता है, ऐसी अभी सबकी हालत लग रही है। केंद्र में रख के विनियोग कर लो, बर्तन भी वही विनियोग कर लो, ठाकुर जी को केंद्र में रख के। ठाकुर जी को केंद्र में रख के बर्तन में विनियोग, चलो वो भी छोड़ो। पूरे घर में अपने एसी नहीं है, ठाकुर जी की शैया में एसी है, गर्मी लगी तो अपन भी उधर सो गए तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं। अपने पैसे से अपन ने लगवाया ना एसी, अपन हवा नहीं खा सकते क्या?
भाई इतना बजट नहीं है कि हर कमरे में एसी लगा है, और ठाकुर जी में इतनी दृढ़ता है कि पैसा जमा हुआ तो ठाकुर जी में पहले एसी लगाया। अब मेरे को भी गर्मी तो लगी रही है ना, काम गाम में कौन से अभी बहुत ठंडी चालू हो गई, गर्मी उमस तो है ही। तो एक काम करो, शैया जी का एसी चला दो, द्वार खोल दो, अपन सब उधर शैया में ठाकुर जी पड़ेगा, अपन जमीन पे। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा? नहीं? हाँ कि ना? हाँ नहीं? अरे नक्की करो भाई, ये सब प्रैक्टिकली चलो ठीक है। ठाकुर, आपके ठाकुर जी के कक्ष में जिधर आप बैठ के सेवा करते हो वह पंखा है कि नहीं है? अपन को वो पंखा चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? कब? अपना गर्मी लगे तब कि ठाकुर जो गर्मी लगे तब? है पक्का? अब तक गर्मी लगती है और अपन पंखा चलाते हैं कि ठाकुर जी को गर्मी लगी तब पंखा चलाते हैं? अपना पसीना जब इधर से शुरू होता है कान के पीछे से, तब अपना ध्यान पंखे की तरफ जाता है कि अपने को ठाकुर जी का विचार आता, अरे मेरे को इतनी गर्मी लग रही है, ठाकुर जी को कितनी गर्मी लग रही होगी। बाल भाव की सेवा है। आपको जिस टेम्परेचर पे आपको गर्मी लगती है ना, ठाकुर जी को उसके बाद ही गर्मी लगेगी, उसके पहले गर्मी नहीं लगेगी। और आपको जब ठंडी लगती है ठाकुर जी को, उससे पहले ठंडी लग जाएगी। बच्चों में ऐसे ही होता है, बराबर डॉक्टर साहब? बच्चों में ऐसे ही होता है, बॉडी टेम्परेचर ऐसे ही चलता है। अपने बाद इनको गर्मी लगेगी और अपने से पहले इनको ठंडी लगती है। पंखा कब चलता है? अपनी गर्मी का विचार के कि ठाकुर जी की गर्मी का विचार के? तो ये सब जो अपन ने ठाकुर जी की सेवा में विनियोग में लिया है, ये अपने उपयोग में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। कैसे आ सकता है? फिर बर्तन भी ले लो ना, बर्तन में क्या दिक्कत है? फिर बर्तन में क्यों मना किए? ठाकुर जी के बर्तन में भोजन करो। क्या दो दो सेट मेंटेन करना है? इधर समझ नहीं आता है, इतनी काम वाली मान जाए, अपन मान जाए, एक ही सेट मेंटेन करो। ठाकुर जी रहोगे, अपन भी उसी में बैठ के खा लिए। नहीं? हाँ के ना? आप लोग क्लियर बताओ मेरे को, आप दोनों टाइप का जवाब मिल रहा है। हाँ ठीक है, एसी की हवा बाहर आ गई तो अपने को मिल जाती। चलो बढ़िया। ठाकुर जी को अर्पण करी हुई वस्तु अगर जो अपने उपयोग में आ रही है तो क्या अपन को देव द्रव्य का दोष लगता है? अब बताओ। इतनी रामायण बोलने का मतलब ही यही था, मेरे को ये पॉइंट पे आना था। ठाकुर जी को अर्पण करी हुई वस्तु अगर आपके विनियोग में आती है तो क्या अपन को देव द्रव्य समझते हो? देव द्रव्य यानी क्या? हाँ ठीक है, बराबर। ठाकुर जी को धरी हुई वस्तु अपन के विनियोग में आ जाए तो क्या अपन को देव द्रव्य का दोष लगता है? नहीं? हाँ, नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा। दोष लगता है कि नहीं लगता है? कुछ नहीं कर सकते, एसी बंद कर सकते हैं। समर्पण और दान में क्या अंतर है? सत्ता का ट्रांसफॉर्मेशन दानम स्वकीयता त्यागः। समर्पण और दान दोनों में क्रिया सेम है। अभी बर्तन में आप लोग मना किए और वो तो एसी की हवा खा सकते। ठाकुर जी के बर्तन में मना किए पर आप लोग बोले कि एसी और पंखे की हवा खा सकते हैं। ये फर्क क्यों? ये भेदभाव क्यों? एक समर्पित है और एक दान करी हुई है। दान में आप आपकी सत्ता का भी ट्रांसफर कर देते हो।
कि अब ये मेरा नहीं, भेंट दान इन सब, अभी मेरे को 100 रुपया भेंट करके 40 रुपया जो आप वापिस उसमें से मांग के ले गए तो गुरु द्रव्य का आपको दोष लगेगा। हाँ, मैं सामने से दे दूं आपको तो बात अलग है, तो वो उधार है, दोष नहीं है, फिर आप मेरे को ब्याज सही चुका देना। लेकिन अगर अभी एक जगह थे, अभी एक तो सूरत का मैंने कल बताया आपको, अभी एक और जगह पे एक ऐसे ही थे, 10 रखते 20 उठाते, 10 रखते 20 उठाते, तो वहां पे जो बचा हुआ 10 रुपया है वो गुरु द्रव्य है, गुरु द्रव्य का आपको दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि अब समर्पण और दान में सबसे बड़ा अंतर ये है, समर्पण में वस्तु का, अपन वस्तु को अर्पण नहीं करते, उस वस्तु में रही हुई आपकी अहंता ममता का अर्पण करते हो। दान में वस्तु का अर्पण है, अहंता ममता नहीं है खाली, समझ रहे हो? दोनों में फर्क है। एक में वस्तु ही दे देते हो कि अब ये मेरा नहीं है, ये आपका है, और एक और में अपन बोलते हैं कि इस वस्तु में जो अहंता ममता यानी जो ममत्व है मेरा, कि मैं मेरा, ये मेरा नहीं है, ये आपका है, ममता का ट्रांसफर है, और एक में पूरी सत्ता का ट्रांसफर है। घर वालों को ब्रह्म संबंध दिलवाया, लेकिन घर वाले सेवा नहीं करते, उसका अपन को दोष इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अपन घर वाले को अर्पण नहीं करते, घर वालों में जो आपकी अहंता ममता है उसका अर्पण करते हैं। मेरा बेटा नहीं, अब ये ठाकुर जी का सेवक, अब ठाकुर जी का सेवक उनकी सेवा नहीं करता है, वो उसका और ठाकुर जी का विषय है। मेरी जो ममता मेरे बेटे में थी उसको मैंने हटा के ठाकुर जी में मैंने चेंज कर दी। एक डोसी की वार्ता आती है अपने यहाँ, मेरे ख्याल से शायद 252 वैष्णव की वार्ता में डोसी की वार्ता आती है कि जहाँ पे उसके बच्चे मर जाते हैं, हरिशरण हो जाते हैं, तो फूट फूट के रोती है, फूट फूट के रोती है। तो दूसरे वैष्णव को लगता है ओ देखो, चाहे कितनी ही कड़क सेवा कर लो, लेकिन बच्चों में तो अपनी ममता रहती ही है, बच्चे का दुख तो हर माँ को होता है। तब वो डोसी जवाब देती है, मेरे बच्चे मर गए करके मैं नहीं रो रही हूँ, ठाकुर जी के खिलौना टूट गया, ठाकुर जी किससे खेलेंगे, बच्चे तो उन्हीं के हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन उन्होंने बच्चों के अंदर जो उनके अहंता ममता है वो ठाकुर जी में उन्होंने अर्पण कर दी कि अब ये मेरे बच्चे नहीं है, अब ये ठाकुर जी के खिलौने हैं, मेरे ठाकुर जी खेलते हैं इनके साथ, ये समर्पण है। एक और मैं बोलता हूं, श्राद्ध का आखिरी दिन जब कोई व्यक्ति हरिशरण हो जाता है, अपन रोते क्यों? अपन रोते क्यों? अपन रोते क्यों? अरे ठीक है, व्यक्ति हरिशरण हो जाता है तो उसके नाम के आगे क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी, गोलोकवासी। आप अगर किसी वैष्णव के लिए स्वर्गवासी लिख दोगे तो बेचारे का नुकसान है। किसी वैष्णव के नाम के आगे स्वर्गवासी लिख देना उनके लिए घाटे का सौदा है, इसलिए वैष्णव के आगे तो अपन ज्यादातर वैकुंठवासी भी नहीं, अपन गोलोकवासी लिखते हैं, और वल्लभ कुल के बालके हों तो नित्य लीलास्त्र लिखते हैं। तो अब चलो उदाहरण के लिए स्वर्गवास, वैकुंठवास, गोलोकवास ले लो। उस व्यक्ति, स्वर्गवास का मतलब क्या है? स्वर्गवास का मतलब क्या है? भाई फलाने का स्वर्गवास हो गया, मतलब अब वो जीव इस लोक में नहीं है, किस लोक में है? ये दुख का विषय है कि आनंद का विषय है? किसी को स्वर्ग मिला तो आपके पेट में क्यों दर्द हुआ? बोला आप रोए क्यों? किसी को स्वर्गवास मिला, स्वर्ग में स्थान मिला, आप रोए क्यों? अच्छी, उसके साथ कुछ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? स्वर्ग में स्थान मिलना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। आप रोए क्यों? अपनी ममता के कारण मेरा फलाना जो भी है, मेरा ये, मेरा वो गुजर गया। व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं अपने को,
ये कड़वा सच है, वो सुन के अच्छा नहीं लगेगा, पर व्यक्ति से लेना देना नहीं है, क्योंकि व्यक्ति से लेना देना होता तो अब आनंद करते कि चलो अब ये ठाकुर जी के धाम में पहुंचा। वैष्णव है तो अपन आनंद करते कि चलो कम से कम इसको गोलोक में वास मिला, इसको वैकुंठ में वास मिला, ठाकुर जी के धाम में इसको स्थिति मिली। पर अपन अपनी ममता से ही ऊपर नहीं उठते, इसलिए अपने को रोना आता है। अरे मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, हमारे ये चले गए, हमारे वो चले गए, फलाने चले गए। आपकी ममता जो उस व्यक्ति में है, अब जिसमें ममता नहीं होगी ना, उनके लिए इतना आपको रोना भी नहीं आएगा। रोज दुनिया में कोई ना कहीं ना कहीं मर ही रहा है ना। बोला आप रोज रो रहे हो क्या? ये चले गए, वो चले गए, रोज कितने लाखों लोग मरते हैं, अपन उनके लिए रो रहे नहीं? रो रहे क्यों? उनमें अपनी ममता नहीं है। जिनमें अपनी ममता है उनके लिए रो रहे। तो इसी ममता को अपने को ठाकुर जी को अर्पण करना है कि अब ये जीव ठाकुर जी का है। दान में वस्तु अर्पण कर देते सीधा, और वस्तु पुनः अपने उपयोग में नहीं आनी चाहिए। दान करी हुई वस्तु जब आपके उपयोग में आती है तब आपको देव द्रव्य का दोष लगता है। दान और समर्पण दोनों में क्रिया एक सी है, देने की ही क्रिया है। एक में आप अपनी अहंता ममता का दान करते हो, एक में आप अपनी सत्ता का दान करते हो। एक और एक थोड़ा सेंसिटिव प्रश्न है, ध्यान से आप लोग समझ के जवाब दीजिएगा। अपन ने, अच्छा ठीक है, ये बताओ कि ठाकुर जी को भेंट कब होती है? दिवाली, राधाष्टमी, अपने जन्म। ठाकुर जी के सामने धरी हुई रकम, दो प्रकार की भेंट है अपने यहाँ दो प्रकार की भेंट है। एक सन्मुख भेंट है, एक सामग्री भेंट है। दो प्रकार की भेंट है अपने, ये मालूम है सबको, सब मानते हैं, सब स्वीकारते हैं कि इसमें कोई डाउट है? एक होता है सन्मुख भेंट, एक होता है सामग्री भेंट। सन्मुख भेंट किसकी, सामग्री भेंट किसकी? सन्मुख भेंट किसकी, सामग्री भेंट किसकी? नहीं, आइडिया नहीं? आप लोग करते हो नहीं करते हो? तो क्या सोच समझ के करते हो? नहीं? तो पेट जो धरते हैं उसी से प्रभु के लिए फिर श्रृंगार वगैरह जो भी है वो एक तरह से। सन्मुख भेंट सामग्री भेंट में क्या अंतर है? सन्मुख भेंट सामग्री भेंट में क्या अंतर है? मनोरथ में हम ठाकुर जी को उनका श्रृंगार के लिए तो जो भेंट करते हैं उसे सामग्री बोलते हैं। श्रृंगार है कि सामग्री है? सब चीज ठाकुर जी के। तो वो सन्मुख भेंट है कि सामग्री भेंट है? सिर्फ कर्म के लिए सामग्री में नहीं। सन्मुख भेंट ये डायरेक्ट ठाकुर जी को जाती है, वो ठाकुर जी की सत्ता का है। और जो सन्मुख भेंट की कोई रकम, कोई वस्तु आपके उपयोग में अगर आ गई तो अपन को देव द्रव्य का दोष लगता है। सन्मुख भेंट जो अपन ठाकुर जी को करते हैं, अच्छे अच्छे दिनों में, त्योहार हो गए, जन्मदिन हो गए, दिवाली हो गई, जन्माष्टमी जैसे पर्वों में अपन ने ठाकुर जी को सन्मुख भेंट करी, तो वो भेंट का उपयोग सामग्री में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सामग्री में हो गया
तो ठाकुर जी को धरी हुई भेंट आपके विनियोग में आएगी। आपके विनियोग में आई तो देव द्रव्य का दोष लगेगा। आ रहा है सबको समझ में? ठाकुर जी को सन्मुख धरी हुई भेंट का उपयोग इस प्रकार से होना चाहिए कि जो ठाकुर जी में ही खत्म हो जाए, आप तक वापस नहीं आनी चाहिए। तो आप कहाँ यूज करोगे? वस्त्र, श्रृंगार, साहित्य, जो ये सब आपके उपयोग में नहीं आते, ये रिटर्न अपने उपयोग में नहीं आते, ये ठाकुर जी के ही हैं एक्सक्लूसिवली। तो जब भी आप ठाकुर जी को अगर इसलिए कोई भी भेंट करते समय शब्द स्पष्ट होने चाहिए, आपकी मंशा स्पष्ट होनी चाहिए कि ये किसको भेंट कर रहे हो। आप संस्था को कर रहे हो कि ठाकुर जी को कर रहे हो? ठाकुर जी के सन्मुख करी हुई भेंट वो देव द्रव्य है, वो ठाकुर जी का है और सिर्फ ठाकुर जी के ही विनियोग में आना चाहिए। वो दान के अंतर्गत आएगा, समर्पण के अंतर्गत नहीं आएगा। चांदी का सिक्का अपन ने ठाकुर जी को जन्मदिन करके अपन ने सन्मुख भेंट किया। अब आपको कहीं पे थोड़े से रुपए कम पड़ रहे तो ठाकुर जी की चांदी लेके उसमें मिला रही, वो चलेगा कि नहीं? जो आपने ये घोटाला कर लिया तो आपको देव द्रव्य का दोष लगेगा। महाप्रभु जी की वार्ता है, सबको ध्यान में है, इसी से जुड़ी हुई। महाप्रभु जी के पास एक दिन द्रव्य की इतनी खींच हो गई कि ठाकुर जी को भोग धरने के लिए भी कुछ उनका द्रव्य नहीं था। तो महाप्रभु जी ने क्या किया? लालन की चांदी की कटोरी ली, बाजार में गिरवी रखवाई, गिरवी की रकम से अनाज पानी आया, अनाज पानी से रसोई हुई, रसोई होके ठाकुर जी को भोग आई। फिर महाप्रभु जी ने प्रसाद लिया, क्या किया? किसी ने भी नहीं लिया, गाय को चला गया। क्यों? क्योंकि वो देव द्रव्य है। नवनीत प्रिया जी के ही द्रव्य से नवनीत प्रिया जी के लिए ही अनाज आया, तो उसको उपयोग नवनीत प्रिया जी ही करेंगे, कोई तीसरा नहीं करेगा। सामग्री भेंट कब होती है? जब आप आपकी सत्ता में से आप ठाकुर जी के लिए कोई सामग्री लेकर आओ। यानी सन्मुख भेंट के अलावा जो कुछ भी अपन को अर्पण करना है, ये सब सामग्री भेंट के अंदर आएगा, जो प्रसाद के रूप में आप फिर से ग्रहण कर सकते हो। समर्पण में वस्तु का अर्पण नहीं है, वस्तु के अंदर जो आपकी अहंता ममता है उसी का अर्पण है। इसलिए उसी घर में रहना, भले हे प्रभु ये आपको अर्पण आपने बोल दिया, पर आपको देव द्रव्य का दोष नहीं लगता, क्योंकि घर ठाकुर जी के नाम नहीं किया। घर के अंदर जो आपकी ममता है वो आपने अर्पण करी है। घर वालों के अंदर जो आपकी ममता है वो आपने अर्पण करी है। आपके द्रव्य में जो आपकी ममता है वो आपने अर्पण करी है। इसलिए वो पुनः आपके उपयोग में अगर आता है तो आपको दोष नहीं लगता है। लेकिन जब जब आप सन्मुख भेंट करो या दान आप करो ठाकुर जी को कोई भी चीज, वो आपके उपयोग में नहीं आनी चाहिए। वो अगर आपके उपयोग में आ गई तो आपको देव द्रव्य का दोष लगेगा। दानम स्वकीयता त्याग। नवरत्न में श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि दाने ही न स्वविनियोग। दान करी हुई वस्तु पुनः आपके विनियोग में नहीं आनी चाहिए। समर्पण करी हुई वस्तु आपके उपयोग में आ सकती है, पर दान करी हुई वस्तु आपके उपयोग में नहीं आ सकती। समर्पण के द्वारा श्री महाप्रभु जी आपके मन बुद्धि में जो प्रायोरिटी अपन ने सेट कर रखी है ना, उसको चेंज करना चाहते हैं। ठाकुर जी अपनी प्रायोरिटी है कि नहीं है? है? पक्का? 100%?
अभी चातुर्मास खत्म होने दो, शादी ब्याह स्टार्ट हो जाएगी। आपकी सेवा के टाइम पे किसी की शादी अपने को अटेंड करनी है, बोलो अपन क्या करेंगे? वैष्णव तरीके सेवा करेंगे कि शादी अटेंड करेंगे? दोनों कैसे अटेंड करोगे एक साथ? जल्दी सेवा करेंगे फिर शादी में जाएंगे। बढ़िया, पहले आप जल्दी सेवा करोगे, सेवा पहुंच के फिर आप शादी में जाओगे। महत्ता सेवा की कि शादी की? इंपॉर्टेंस किसको दी? सेवा को दी कि शादी को दी? सेवा को नहीं दी, शादी को दी। शादी के लिए सेवा का टाइम चेंज कर दिया ना, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे शादी अटेंड करना जरूरी है। महत्ता किसकी हुई? शादी की हुई। भले सेवा पहले पहुंची, आपने सेवा पहले पहुंची फिर शादी में गए, क्रिया देखो तो सेवा पहले है फिर शादी है, लेकिन यहां पे बुद्धि में महत्ता किसकी है? इंपॉर्टेंस किसको दी? शादी को दी। सेवा पहुंचकर अगर पीछे से शादी में अपन अटेंड करें तो कोई दिक्कत है? सेवा के समय पे सेवा पहुंच के बचे हुए टाइम में फिर अपन जो शादी में जाएं या फंक्शन में जाएं तो क्या दिक्कत है? शादी अटेंड करना अपने लिए इतना जरूरी है, सबके साथ गप्पे मारना वहां पे इतना जरूरी है, गॉसिप करना इतना जरूरी है, खाना मिस नहीं हो जाना चाहिए, ढक्कन फिर बंद नहीं हो जाने चाहिए। उसके पहले वहां पे पहुंच जाओ। या फिर दूसरा तर्क क्या देते हैं? जैसे ये सब करके हम पहुंचेंगे तो उधर खाने का टाइम हो जाएगा, फिर सीधा खाने के टाइम पहुंचो तो अच्छा नहीं लगेगा। मत खाओ, मत खाओ ना, गिफ्ट दो, लिफाफा दो, विश करो, आ जाओ। समर्पण के द्वारा श्री महाप्रभु जी इसी प्रायोरिटी को चेंज करना चाहते हैं कि समर्पण में आप ठाकुर जी को सबसे पहला स्थान दो। खाली क्रियावत नहीं, बुद्धि मन से भी ठाकुर जी को पहला स्थान दो। सबसे पहले ठाकुर जी के बाद सब। ईमानदारी से बोलना, आप आपकी पसंद से घर खरीदते हो या बनवाते हो या सेवा के हिसाब से घर बनवाते हो? घर में सेवा एडजस्ट करते हो कि सेवा के हिसाब से अब आप घर एडजस्ट करते हो? घर पहले कि सेवा पहले? मेरे को इतना बड़ा रूम चाहिए, मेरे को बालकनी वाला रूम चाहिए, बड़ा वाला कमरा मेरा, ये वाला कमरा मेरा, मेरे को अटैच बाथरूम वाला चाहिए, मेरे को कॉमन बाथरूम वाला नहीं चलेगा। इन सब के बाद, सबकी पसंदगी होने के बाद स्टोर रूम जैसी कोई जगह बचेगी तो ये ठाकुर जी का। अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ठाकुर जी किस नंबर पे हैं? समर्पण के द्वारा श्री महाप्रभु जी इनको सबसे ऊपर लेकर आना चाहते हैं। सबसे पहले, तब जाके तो आपका समर्पण पूरा होगा, तब तक तो आपका समर्पण ही अधूरा है। ठाकुर जी सबसे लास्ट में आ रहे हैं। ये बिल्कुल भोग की तरह ही है कि सबसे लास्ट में बचा कुचा ठाकुर जी को भोग धर दिया, हमने खा लिया, पी लिया, डकार लिया, ये बच गया क्या? भोग धर दो ठाकुर जी को। ये कमरा मैंने ले लिया, ये कमरा भाई ने ले लिया, ये कमरा बहन ने ले लिया, ये कमरा माँ बाप ने ले लिया, ये कमरा दादा दादी ने ले लिया, हॉल में किसने ले लिया? अब कौन सा कमरा बचा? कोई कमरा नहीं बचा। रसोई में ठाकुर जी विराजेंगे, कोई बात नहीं। ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। मजबूरी में ठाकुर जी वहां विराजे और आपकी चॉइस से ठाकुर जी वहां विराजे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ईमानदारी से कबूल करना। आपके पूरे घर में एसी नहीं है, अगर जो पहला एसी खरीदने में आए तो वो किधर लगेगा? तो एसी का फिर उस क्रिया का समर्पण हुआ। फिर डायरेक्ट हवा खाओ ना, फिर शैया की हवा खाने क्या जरूरत है?
प्रायोरिटी की लिस्ट को बदलो, ठाकुर जी को प्राथमिकता दो। और फिर अपने को ठाकुर जी से सारी अपेक्षा है, ठाकुर जी हमारी तरफ कब देखेंगे, ठाकुर जी हमारी बात कब सुनेंगे, ठाकुर जी हमारी मानता पूरी कब करेंगे। अब भी तो ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी अपने दिमाग में रहते हैं। जब सब बढ़िया चल रहा होगा तब पलट के भी नहीं देखते अपन ठाकुर जी को। अपना इसलिए तो कुछ बढ़िया चलता नहीं है ना। प्रायोरिटी को बदलो, अपनी महत्ता को बदलो, ठाकुर जी को सर्वाधिक महत्ता देना शुरू करो। ये पुष्टि मार्ग है, ये पुष्टि मार्ग के समर्पण है। पहले ठाकुर जी के बाद सब कुछ। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत। मेरा बोला हुआ शब्द ठाकुर जी को पसंद आएगा कि नहीं, ये विचार के अपने मुंह से एक एक शब्द निकालो। ये समर्पण का प्रकार है। मन बुद्धि में उत्पन्न होते विचार ठाकुर जी अनुकूल है कि नहीं, सेवा अनुकूल है कि नहीं, ये विचार करो। बुद्धि में उत्पन्न होते विचार ठाकुर जी लायक हैं कि नहीं, अपना स्वभाव ठाकुर जी लायक है कि नहीं। इस स्वभाव के साथ व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर रहे, ठाकुर जी देखो कितने अच्छे एडजस्ट कर लेते हैं। जो कुछ भी करो हर एक में नारायण को अर्पण करो, नारायण को स्मरण में रखो कि ये ठाकुर जी के लिए, ये समर्पण का प्रकार है। तो अगली बार यहां से जब घर जाओ हवेली से, तो कचौरी या आलू टिक्की देख के विचार करो, मेरे को ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ठाकुर जी का विचार करो, ठाकुर जी को बीच में रखो। खाना चाहिए, ठाकुर जी बोलते हैं जरूर खाओ, मैं नहीं मना करता। ठाकुर जी के लिए है कि अपने लिए? जो जो चीज ठाकुर जी के साथ संबंध रखती है उसको स्वीकारो, जो जो चीज ठाकुर जी के साथ संबंध नहीं रखती उसको रिजेक्ट करो। यह समर्पण का प्रकार है। ठाकुर जी से जुड़ी हुई हर एक वस्तु को हम स्वीकारते हैं, और ठाकुर जी से जो चीज जुड़ी हुई नहीं है या जो प्रभु लायक नहीं है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो जो जो वस्तु का डायरेक्टली ठाकुर जी की सेवा में विनियोग नहीं हो सकता है, उनको इनडायरेक्टली सेवा में विनियोग करने की कोशिश करो। इनडायरेक्टली भी सेवा में विनियोग करने का स्कोप नहीं बचता, ऐसी हर एक वस्तु का त्याग करो। असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम् आचरेत्, निवेदिभिः समर्पयैव सर्वं कुर्यात् इति स्थिति। जिस वस्तु का डायरेक्टली समर्पण पॉसिबल नहीं है, उस वस्तु को आप निवेदन करो। आप निवेदन कैसे करोगे? मैं निवेदन का प्रकार बताया, समर्पण, निवेदन, दान। समझ गए तीनों के? डाउट है अभी भी? ख्याल में आया? किसी की अभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो? कल को यहाँ घोटाला हुआ, मेरा गला पकड़ोगे आप लोग। निवेदन कैसे करोगे? साड़ी का उदाहरण, आप लोग लेडीज को मैंने साड़ी का उदाहरण दिया फिर भी याद नहीं आ रहा आप लोगों को। निवेदन कैसे करोगे? ठाकुर जी से आज्ञा लेके फिर आप वो वस्तु खरीदने जाओगे। फिर जो ठाकुर जी सन्मुख करने लायक है, अब पैंट शर्ट ठाकुर जी को तो धराने लायक नहीं है, ठाकुर जी के सन्मुख किया जा सकता है। इसलिए आप एक चीज नोट करना, अभी अनजाने में आप लोग अच्छा काम कर जाते हो, इतना अपन ने विचार नहीं किया, पर क्योंकि क्रियावत सिस्टम चलता आ रहा है ना, तो अपन भी कर रहे हैं, पर अपन समझे बिना कर रहे हैं। अपने यहाँ का एक प्रकार है पुष्टि मार्ग में, अपने घर में अगर शादी होती है तो अपने यहाँ पे एक नियम है कि अपन पहले एक विवाह का मनोरथ अपन घर पे करते हैं ठाकुर जी में। आप लोग मालूम है?
अच्छा, या तो आज वो अंदर सांची में पता है। कल नवरात्र है ना, तैयार करना ये तो जूते चप्पल जैसी चीज का निवेदन कैसे करोगे? अब वो तो सामने भी नहीं ला सकते। तो जब भी अपन ये खरीदने जाएं तो पहले अपन ठाकुर जी से आज्ञा लेके जाएंगे, निवेदन करके जाएंगे। और भले अपन जूते वगैरह खरीदने गए पर साथ ही साथ ठाकुर जी के लिए भी कुछ खरीद के लेकर आएंगे। पहले ठाकुर जी के लिए खरीदेंगे, फिर अपन जूते खरीदेंगे। ये निवेदन का प्रकार है। जो तादृशी जीव है वो पहले निवेदन करेंगे। जिन जिन चीजों का समर्पण संभव नहीं है उन चीजों का पहले निवेदन करेंगे। यानी निवेदन इनडायरेक्ट समर्पण के प्रकार है। डायरेक्टली समर्पण जहां संभव नहीं है वहां पे निवेदन के द्वारा मौखिक समर्पण अपन करते हैं और फिर उसका अपन खुद के विनियोग में लेते हैं। अपन विवाह का मनोरथ क्यों, आप लोगों को मालूम है विवाह का मनोरथ होता है अपने यहाँ पे भी, घर घर में भी, अपने ख्याल में होगा। क्यों करते हैं विवाह का मनोरथ? अपने घर में शादी हो उससे पहले अपन ठाकुर जी में विवाह का मनोरथ क्यों करते हैं? शादी समर्पित करने के लिए। तो आपने आपके घर की शादी में जो कुछ भी खरीदा होगा, गहने, कपड़े, लत्ते, वस्तु, जो कुछ भी आपने खरीदा होगा वो सब कुछ विवाह के मनोरथ के निमित्त ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत करने में आता है। निवेदन का प्रकार है। डायरेक्टली बहुत सारी चीजें जो अपन कपड़े जैसे पहनते हैं, और आजकल तो भयंकर ही पहनते हैं, जो अपन जैसे कपड़े पहनते हैं वो हर चीज तो ठाकुर जी को धरने लायक नहीं होती। अब अपने में उतना सामर्थ्य नहीं कि जो ठाकुर जी लायक हो वैसा ही पहने, ऐसे भी अपन है नहीं। इसलिए अपने यहाँ पे एक प्रकार चालू हुआ कि अपने यहाँ विवाह का मनोरथ होता है, अपने घर में विराजते ठाकुर जी में, उनके आगे अपन सब कुछ सजा के रख देते हैं कि जैसे ये हमारे घर में विवाह है, ये सब चीजें विवाह में विनियोग में आएगी, ये सब चीजें हमने खरीदी है, अब आप कृपा करो। निवेदन का प्रकार ये इनडायरेक्ट समर्पण का प्रकार है। फिर आगे महाप्रभु जी लिखते हैं नमतम देव देवस्य सामी भुक्तम समर्पणम। मतलब असमर्पित वस्तूनाम तस्मात् वर्जनम आचरेत् निवेदित समर्पयिव सर्वम कुर्यात् इति स्थिति। ये क्लियर हो गया। फिर आगे महाप्रभु जी लिखते हैं नमतम देव देवस्य सामी भुक्तम समर्पणम। मतलब जिनको आप समर्पण कर रहे हो, जिनको हमने हमारा सर्वस्व अर्पण किया है, वो कौन है? देव देवस्य। देव देवस्य यानी सभी देवता भी जिनकी आराधना करते हो उनको हमने हमारा सर्वस्व अर्पण किया है। ठाकुर जी कौन है? कल भी मैंने आपको बोला ना कि भाई जिनसे सभी देवी देवता प्रकट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, वो ठाकुर जी, वो परब्रह्म अपने घर में विराजमान है। ये मैंने कोई अपने जेब से निकाल के आपको ये बात नहीं बताई। ठाकुर जी खुद भी ये बात बोलते हैं, महाप्रभु जी भी ये बात फिर से यहाँ पे बोल रहे ठोक बजा के कि देव देवस्य, अपने घर में विराजते ठाकुर जी को ब्रह्मा जी, शिव जी, देवी भी जिनकी आराधना करते हो। एक मजे की मैं आप लोगों को बात बता, आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं पता नहीं। शिव जी किनका ध्यान करते हैं? शिव जी जब ध्यान में होते तो किनका ध्यान करते हैं? किसका ध्यान करते हैं? एक जवाब, रामचंद्र जी का, विष्णु जी का, किसका ध्यान करते हैं? रामचंद्र जी। चलो ठीक है।
रामचंद्र जी किसका ध्यान करते हैं? शिव जी का, बढ़िया। कृष्ण किसका ध्यान करते हैं? कृष्ण किसका ध्यान करते? कृष्ण को कभी ध्यान करते देखा है? कृष्ण को ध्यान करते देखा है? किसी का नहीं। कृष्ण कर देते, उनको सीधा करना है कर देते, ध्यान नहीं करते। ठाकुर जी किसका ध्यान करते हैं? ठाकुर जी किसी का, रामचंद्र जी ध्यान करते हैं, विष्णु जी ध्यान करते हैं, शिव जी ध्यान करते हैं। कृष्ण को कभी ध्यान करते देखा है? महाभारत के पहले कृष्ण पांडवों को आज्ञा करते, भाई तुम देवी से अस्त्र ले लो, पाशुपत अस्त्र ले लो, ब्रह्मास्त्र ले लो, जिनसे इंद्र से ले लो, सब सूर्य से ले लो, जिनसे तुमको जो मिलता है ले लो। खुद उनने कहीं किसी से कुछ लेने गए? वो किसी का ध्यान नहीं करते। क्यों? देव देवस्य, जो ध्यान करके उनके पास से सब ले रहे हैं, वो किनका ध्यान करेंगे? किसी का करने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर विराजते हैं। वो देवों के देव, खाली महादेव नहीं हो, सीरियल से अपन ने नाम पकड़ लिया है। सही मायने में जो देवों के देव हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और ये मैं ऊंच नीच के भाव से नहीं बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि महादेव जी नीचे, कि रामचंद्र जी नीचे, कि विष्णु जी नीचे और कृष्ण ऊपर, लेकिन ये शास्त्र सम्मत बात है। किस देवता ने आज तक इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोला है, ठोक बजा के बोला है कि मैं भगवान हूं? रामचंद्र जी बोले, रामचंद्र जी बोले मैं भगवान हूं, विष्णु जी बोले मैं भगवान हूं, शिव जी बोले मैं भगवान हूं। कौन बोले? ठाकुर जी अर्जुन को कितनी बार गीता में बोल चुके हैं? मैं शब्द गीता में कितनी बार आता है? जब जब भगवान वाचा आता है वहां पे अहम शब्द कितनी बार आता है? अरे मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे को बचा लूं। यहां तक कि गीता के अंत भाग में भी आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्व प्रकार के धर्मों का तू त्याग करके, किस देवता में ताकत है ये बोलने की, आप मेरे को बताओ। सर्व प्रकार के धर्म यानी सर्व प्रकार के धर्म का त्याग कर, यानी धर्म कितने प्रकार? सरलता में समझाऊं तो लौकिक धर्म, वैदिक धर्म, अलौकिक धर्म। आपके सर्व प्रकार के धर्म ये 3 कैटेगरी में आ जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि तू सर्व प्रकार के धर्म का त्याग करके मेरी शरण में आ। और इसको अब आप विवेक धैर्याश्रय के श्लोक के साथ जोड़ो। विवेक धैर्याश्रय के आश्रय के भाग में महाप्रभु जी आज्ञा करते कि कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति मे मति। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए सेवा करना भी दुस्साध्य बनता जाएगा, आपके लिए सेवा करना भी कठिन बनता है। 500 साल पहले जो वैष्णव सेवा करते थे, आज जो वैष्णव सेवा कर रहे हैं, बोलो संख्या घटी के बढ़ी? संख्या तो बढ़ी, सेवा घट गई। आज जितनी सेवा की सुविधा अपने पास है उतनी सुविधा 500 साल पहले थी, और वो अपने से अच्छी सेवा करते थे। आज सुविधा होने के बावजूद अपन वैसी सेवा नहीं करते। अपनी सेवा पूर्व के वैष्णव की सेवा में कंपैरिजन में भी नहीं आती। अरे जो गोकुलनाथ जी को बोल दे कि भाई सेवा तो बाप बेटे कर गए, तुम तो लकीर पीट रहे हो, अपनी बिसात ही क्या, अपनी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो महाप्रभु जी आज्ञा करते जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, बलिष्ठ होता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, सेवा करना कठिन होता जाएगा। कठिन होते होते एक समय ऐसा आएगा कि आपसे सेवा नहीं होगी। तब आपको क्या करना है? तब भगवान की आज्ञा को याद करो कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम। एकम शब्द पे भार दिया भगवान ने कि तू मेरे सिवाय किसी और के शरण में जाएगा तो उद्धार नहीं होगा। तू सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में, सब कुछ छोड़, सेवा छोड़, लौकिक छोड़, वैदिक छोड़, सब कुछ छोड़, मेरी शरण में आ। अब मैं जैसा बोलूं तू वैसा कर, बस। शरणागति का मतलब क्या? शरणागति का मतलब क्या?
कि ठाकुर जी जो आज्ञा करे उसका पालन करना, ये शरणागति है सरलता से। एक सरल शब्द में आपको मैं समझाऊं तो जैसा ठाकुर जी आज्ञा करे वैसा करना, ये शरणागति है। ठाकुर जी बोले अभी बाजार में जा तो बाजार में जा, जाके मेरे लिए 4 फल फूल लेके आ तो जाके फल फूल लेके आना, ये ठाकुर जी की सेवा है। नहीं जैसे हम तो श्रृंगार करेंगे, हम तो स्नान, अरे तू जा ना पहले, नहीं हमको तो श्रृंगार करना है, हमको तो स्नान कराना है, हम तो सामग्री बनाएंगे। तो आपने आज्ञा का पालन नहीं किया, जहाँ आज्ञा का पालन नहीं किया वो ना सेवा है ना वो शरणागति है। शरणागति है तो शरणागति में भगवत आज्ञा का पालन, ये उसका मूलभूत सिद्धांत है। फिर ये श्लोक के बाद अर्जुन क्या बोलता है ठाकुर जी को? अर्जुन क्या बोलता है ठाकुर जी को कि अब मेरे बुद्धि की मूढ़ता दूर हुई, स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयोच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मेरी बुद्धि की मूढ़ता दूर हुई है, अब जो कुछ भी कंफ्यूजन था वो मेरा दूर हुआ है, अब मेरे अंदर कोई संदेह ही नहीं बचा है, अब मैं एकदम स्थिर हो गया हूं। अब आप जैसा बोलोगे मैं आपके शब्दों का पालन करूंगा। तो ये नमतम देव देवस्य, ये देवों के देव ठाकुर जी अपने घर में विराजमान है। जिनकी सर्व प्रकार के देवता जिनकी आराधना करते हो वो ठाकुर जी अपने घर में विराजमान है, उनको हम समर्पण करते हैं, उनको हम सब कुछ अर्पण करते हैं। ऐसे भगवान की सेवा में सामी भुक्त का उपयोग नहीं करना चाहिए। सामी भुक्त यानी नमतम देव देवस्य सामी भुक्तम समर्पणम, अपना जो समर्पण है वो सामी भुक्त नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अपने घर में विराजमान है वो देवों के भी देव हैं। अब सामी भुक्त यानी नहीं, किसी को आइडिया नहीं? अपने उपयोग में आने के बाद कोई वस्तु जो ठाकुर जी को धरने में आए तो उसको सामी भुक्त कहते हैं। उदाहरण देता हूं, अब बताना कि ये सामी भुक्त है कि नहीं। बाजार में 4 केले लेके आए, एक ठाकुर जी को धरा, एक आपने खाया, बचे कितने? 2। वो 2 केले ठाकुर जी को धर सकते हैं कि नहीं धर सकते? क्यों? तो खा के खत्म हो गया, 2 केले तो अलग है ना। उसी में से लेके निकाल लेते थे तो 2 केले असमर्पित नहीं हुए। चलो ये क्या बोल रहे हैं? ठाकुर जी के लिए 2 केले निकाल लिए, 2 केले अपन ने ले लिए। चलो ठीक है, पहले ठाकुर जी को धर दिया, फिर अपन ने बचे हुए 2 केले लिए, तो वो बचे हुए 2 केले असमर्पित हो गए। और जो भोग धरने के पहले अगर आपने 2 केले खा लिए तो वो सामी भुक्त हो गया। तो क्या करना? चलो मैं और कठिन करता हूं। अपने घर में अपन अनाज स्टोर करके रखते हैं कि नहीं? अनाज, राशन। अभी कितों के यहाँ पे 2 टाइम की सेवा है, सुबह भी और रात को भी। एक आधा किसी की होगी तो होगी, ठीक है? 5-7 जने, चलो बढ़िया। ज्यादातर अपने ठाकुर जी राजभोग के बाद पोड़ जाते हैं कि नहीं? ज्यादातर अपने ठाकुर जी पोड़ जाते हैं, ठीक है? सुबह अपन ने रसोई बनाई, दाल चढ़ाई, चावल चढ़ाया, अपने भंडार में से दाल चावल लिया, चढ़ाया, ठाकुर जी को भोग धरा, भोग धरने का ठाकुर जी को पोड़ाया, अपन ने भोजन किया और अपन आ गए। शाम की रसोई कहाँ से चढ़ा? उसी भंडार में से। उसी भंडार में से फिर से दाल चावल लेंगे। अब शाम का भोग आ रहा है क्या? चढ़ा के सीधा अपन खा लिए। अब कल सुबह दाल चावल कहाँ से लोगे? उसी में से लोगे। वो एक शाम पहले तो आप खा लिए उसमें से,
आपको समझ आ रहा है कि रोटी का उदाहरण दूं दाल चावल की जगह? दाल चावल से आपने सुबह ठाकुर जी के लिए दाल चावल निकाले बोरी में से, भोग धरे, भोग धरा, ठाकुर जी पुड़ाए, आपने खाया, बढ़िया, समर्पण आपका पूरा हुआ सुबह का। शाम को भी खाएंगे, शाम को भी कुछ खाएंगे, उसी बोरी में से निकालेंगे, उसी बोरी में से निकालेंगे, उसी बोरी में से निकाल के आप भोग धर रहे हो क्या? ठाकुर जी तो पोड़ गए, तो उस बोरी में से निकाल के क्या करेंगे? सीधा खाएंगे। ठाकुर जी तो पोड़ गए, अब सीधा खा लिया, ठीक है, दूसरे दिन सुबह कहां से लोगे फिर? उसी बोरी में से जो लिए, केले का उदाहरण लो, यहाँ पे केले का लॉजिक लगाओ। उसी बोरी में से जो आपने फिर से लिया तो वो सामी भुक्त है, वो ठाकुर जी के खाने लायक नहीं है, ठाकुर जी को भोग धरने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक दिन पहले उसमें से निकाल के खा पी लिया, पचा भी लिया और डकार भी ले ली, और अपने को इस बात का दुख भी नहीं कह रहे ठाकुर जी के भंडार में से अपन ने खा लिया। अब वो पूरा भंडार ठाकुर जी के लायक नहीं। क्यों? क्योंकि वो पूरा भंडार सामी भुक्त हो गया है। अब इसका रास्ता क्या? इसका रास्ता ये है कि ठाकुर जी की सेवा ही बंद कर दो, माथा कूटी नहीं, बराबर? इसका रास्ता क्या? जब अनाज भरते हैं तब ये सब थोड़ा थोड़ा निकाल के ठाकुर जी के ठीक है, चावल फिर उसमें से ठाकुर जी के लिए से ठीक है, और दूसरे डब्बे में से अपने लिए, हाँ, दो बराबर? का रूम ही अलग रखना है, बढ़िया, इसमें अनाज भर देना। ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल। अभी आप बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, ऐसा ऐसा कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, तो पॉसिबल है। क्यों? आप भी बोल रहे हो ना कर सकते हैं, कर सकते हैं, वैसा करेंगे तो ही वो सामी भुगता नहीं करे। ठीक है, आपने 2 डब्बे बनाए, एक डब्बा में से निकालेंगे ठाकुर जी के लिए, दूसरे डब्बे में रखेंगे। हाँ, बाजार से लेके आए तभी 2 में डिवाइड कर दो, एक डब्बा ठाकुर जी का, एक डब्बा मेरा, ठीक है? जो ठाकुर जी का डब्बा है उससे आपने ठाकुर जी को भोग कराया, जो डब्बा मेरा है वो मैं डायरेक्ट अपने खाने के लिए लूंगा। अब वो डब्बा जो आपने डायरेक्ट अपने खाने के लिए लिया, अब वो असमर्पित रह जाएगा, भोग नहीं आया ना। आप समझ रहे हो? नहीं, 2 डब्बे बनाए, बाजार से 10 किलो चावल लेके आए, 5 किलो का एक डब्बा बनाया, 5 किलो का दूसरा डब्बा बनाया। एक डब्बे में से लेके सुबह अपन ठाकुर जी को राजभोग धरते हैं, दूसरे डब्बे में से शाम की रसोई करते हैं, जो भोग नहीं आ रहा है, बराबर? ऐसा ही आप बोल रहे हो ना? तो जो डब्बा आपने ठाकुर जी के लिए बनाया, ओके, वही डब्बे में से सवेरे के और शाम के लिए भोग दर सकते। नहीं, शाम को भोग कहाँ आ रहा है? ठाकुर जी पोड़ जा रहे हैं ना दोपहर को। ये तो फिर वो डब्बे में से कुछ वापरने का ही नहीं, सिर्फ ठाकुर जी के। तो दूसरे डब्बे में से वापर सकते हैं, वापर करेक्ट? तो मैं वही बोल रहा, 2 डब्बा आपने बनाया, 5 किलो का चावल सुबह ठाकुर जी के लिए आपने रखा, 5 किलो का चावल शाम के लिए आपने रखा। सुबह ठाकुर जी को उसमें से निकाल के भोग धरा, शाम के लिए आप दूसरा डब्बा लोगे, हाँ, जो ठाकुर जी को भोग नहीं आ रहा है, बराबर? भोग कहाँ आ रहा है? शाम को भोग आ रहा है, डायरेक्टली आप खा रहे हो, बराबर कि नहीं? दूसरे डब्बे में। हाँ, दूसरे डब्बे में से जो आप खाने वाले, बराबर? दूसरे डब्बे में से जो आप खाने वाले हो उसमें से आपने लिया, आपने बनाया, आपने खाया, असमर्पित हुआ कि नहीं? लेकिन हमने जो चावल और गेहूं निकाले थे, जो ठाकुर जी को भोग धरा था, वो हम प्रसाद वो तो सुबह ले लिया ना, सुबह प्रसाद के रूप में ले सुबह ले लिया, रात को असमर्पित खाया। फिर रात को सुबह ठाकुर जी विराज रहे, ठाकुर जी को भोग धर के ही आपने खाया, शाम को ठाकुर जी विराज रहे, शाम को भोग धरा, दूसरे डब्बे का जो असमर्पित है वो
हाँ, आप लोग समझ रहे हो? ये विषय के बाद आज का विषय बंद कर दूंगा। आज ये लास्ट टॉपिक है आज का, पर थोड़ा दिमाग घूम जा रहा है आप लोगों का, क्योंकि प्रैक्टिकल कैसा करे समझ नहीं आ रहा है ना। क्या आज्ञा लेके? आज्ञा लेके समर्पित खाओगे? और मैं आज्ञा तो हाँ हाँ जरूर जरूर मेरे लिए भी लेके आना। जैसे हवेली में ठाकुर जी के लिए भंडार रहते हैं कि नहीं? बिल्कुल हाँ, तो उनके लिए जो अन्नकूट और सब मनोरथ होते हैं, बिल्कुल। तो उनमें से ही लेते हैं कि बिल्कुल बराबर। बिल्कुल। उसको कोई हाथ नहीं लगा, कोई नहीं लगाता। तो उसमें से जो प्रसाद के रूप में आता है सब वैष्णव को बांटा जाता है। बिल्कुल। तो वैसे घर में भी कर सकते हैं। तो एक एक हवेली में 2 टाइम ठाकुर जी भोग अरोग रहे कि नहीं? हाँ, आपके घर में 1 टाइम अरोग रहे, हाँ, तो शाम का क्या करोगे? हाँ, आप बोलो जे हम शाम को खाते ही नहीं है, सबसे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही भंडार, एक ही डब्बा, ठाकुर जी को भोग आ रहा है और एक ही टाइम हम खा रहे हैं। शाम को ना हम खाते हैं ना खिलाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ना असमर्पित का टेंशन, ना सामी भुक्त का टेंशन। अब सुबह तो भोग धर दिया, शाम को भोग नहीं धर रहे हो, तो शाम का अनाज कहां से लोगे और शाम को उसको समर्पित कैसे करोगे? दो चीजें इसमें। अब इसका एक विकल्प क्या निकाला वैष्णवों ने? प्रसादी सामग्री शाम की रसोई में मिक्स कर देना। ठीक है, आपने प्रसादी सामग्री शाम की रसोई में मिक्स तो कर दिया, बराबर। अब उससे वो प्रसादी तो बन गया, पर खाया तो आपने पहले। अब वो डब्बा सामी भुक्त है कि नहीं? आया समझ में? नहीं? चलो मैं फिर से समझाता हूं। 1 किलो टमाटर, सुबह आधा किलो टमाटर का आपने ग्रेवी बना के, शाक बना के सुबह ठाकुर जी को भोग धरा और वो प्रसाद के रूप में आपने लिया। ठीक है, सुबह का खत्म। अब आधा किलो टमाटर और बचा है, शाम को अपन ने फिर से एक सब्जी बनाई। अब ठाकुर जी को भोग नहीं आ रहा, शाम को वो आधा किलो टमाटर लिया, आपने उसकी सब्जी बनाई। अब सब्जी में आपने क्या किया? एक काम करते, प्रसादी नमक या चरणामृत पधरा देते हैं, जिससे हमको असमर्पित का दोष नहीं लगे। ठीक है, आपने वो लिया। अब उसके बाद जो, अब वो टमाटर सामी भुक्त हुआ कि नहीं? वो भरने में तो नहीं आया ना। नहीं समझे? अपने कंज्यूम कर लिया ना, सामी भुक्त तो हो ही गया। सामी भुक्त हो गया, तो सामी भुक्त का दोष। अब फिर से अगर उसमें से जो एक आधा टमाटर बच जाता है वो थैले में से, तो वो टमाटर ठाकुर जी के लायक नहीं है। नहीं समझ आया? आया नहीं आया? सामी भुक्त हो गया। आपने लेके ठाकुर जी को भोग धर दिया, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ठाकुर जी नहीं विराज रहे होते, तब जो अनाज आप अपने उपयोग में लेते हो, उसमें से प्रसादी डाल के आप उसको प्रसादी कर सकते हो। पर वो जो दूसरा डब्बा आपने बनाया, उससे फिर से ठाकुर जी के लिए सामग्री नहीं हो सकती, क्योंकि वो सामी भुक्त है। आप उसमें से ले चुके हो। आया ख्याल में? सूखा मेवा में बहुत बार होता है। 1 किलो सूखा मेवा आप लेके आए, 1 कटोरी आपने ठाकुर जी को भोग धरा, 1 कटोरी वल्लभ कुल को धरा। अब वल्लभ कुल तो खा लिए पहले, अब मेरे को मालूम नहीं ठाकुर जी को धरा है कि नहीं धरा है कि क्या है। अब उसी पैकेट में से, ठाकुर जी को धरा हुआ नहीं, कोरे पैकेट में से आपने अपने लिए निकाला। चलो निकाला, ठाकुर जी पोड़ गए, अब मेरे को खाना है। अब अपन क्या करेंगे? एक विकल्प क्या है? कंठी को धराओ, कंठी को आपने धरा दिया और खा लिया। अब बचा हुआ जो सूखा मेवा है, वो थैले में से ठाकुर जी को कल सुबह भोग आ सकता है कि नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता?
स्वामी भुक्त क्योंकि वो सामी भुक्त हो गया है, क्योंकि उसमें से आपने डायरेक्ट, आपको असमर्पित का दोष नहीं लगा। क्यों? क्योंकि कंठी को धराया, कंठी को धराया तो दोष तो नहीं लगा, पर अब बचा हुआ जो सूखा मेवा है उस थैले में से वो ठाकुर जी के लायक नहीं है। अब आपको उसको प्रसादी में ही विनियोग करना पड़ेगा। जो गलती से आपने वो ठाकुर जी के विनियोग में ले लिया तो आपको दोष लगेगा। किस चीज का दोष लगेगा? सामी भुक्त समर्पण का दोष लगेगा। आया ख्याल में? क्या कंफ्यूजन है? अब डब्बे समझ आ गए आपको? अब एक और बात मैं बताता हूं। बाजार से आप अनाज लेके आए, अनाज लाके 2 डब्बों में डिवाइड कर दिया, सब कुछ, दाल, चावल, आटा वगैरह सब कुछ आपने 2 डब्बों में डिवाइड कर दिया कि एक से ठाकुर जी की रसोई बनेगी, एक हम हमारे पर्सनल यूज में लेंगे, बराबर। अब कुछ कुछ जगह पे जहां पे उनके पास ऑप्शन होता है वहां पे क्या करेंगे? 2 किचन होता है, कुछ कुछ के यहाँ पे होंगे 2 किचन होंगे। ये ठाकुर जी का किचन, ये हमारे अलग, हमारा ऊपर का किचन। अब आप विचार के देखो, ये मेरा रूम, ये मेरे हस्बैंड का रूम, ये मेरी रसोई, ये मेरे हस्बैंड की रसोई, ये मेरा भंडार, ये मेरे हस्बैंड का भंडार, ये ठाकुर जी का भंडार, ये मेरा भंडार, ये मेरी रसोई, ये ठाकुर जी की रसोई। बोलो अब ये चीज सही है कि गलत है? आपने पहले ही डिवाइड कर दिया, ये मेरा, ये ठाकुर जी का। अगर जो आप ऐसा भी डिवाइड कर देते हो तो आपके समर्पण में उतने अंश में तो कमी रह गई। जो मेरा करके रख लिया आपने, ममता गई, अहंता गई, कहां गई? समर्पण हुई? नहीं हुई। उस ममता की तो समर्पण नहीं हुई, उस अहंता का समर्पण नहीं हुआ। ये मेरा, उतना तो मैं, मेरा तो बच गया ना आपका। आया ख्याल में? नहीं? ये मेरा, ये ठाकुर जी का। जब आप ये शब्द बोलते हो, जब आप इस प्रकार से अपना भंडार डिवाइड करते हो, इस प्रकार से आप चीजें डिवाइड करते हो, तो जितने अंश में मेरा है उतने अंश में तो आपका समर्पण अधूरा रह गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? असमर्पित नहीं धर सकते, सामी भुक्त नहीं धर सकते, तो सॉल्यूशन क्या है? रास्ता क्या है? रास्ता क्या है इसका? पुष्टि मारे में घुसो ही मत। गणेश जी बढ़िया, शिव जी बढ़िया, टेंशन ही नहीं। इसका रास्ता क्या है? दोनों समय की रसोई ठाकुर जी को धराओ, ये उसका रास्ता है। घर में जो बनाते हो, जितना बनाते हो, जैसा भी बनाते हो, ठाकुर जी को भोग धर के खाओ। ना 2 भंडार मेंटेन करने की जरूरत है, ना 2 रसोई मेंटेन करने की जरूरत है। खाली टाइम आपको साचना पड़ेगा कि बस मेरे को, मैं बना के 5-10 मिनट का भी समय क्यों ना ले लो, पर ठाकुर जी सन्मुख करके फिर अपने सेवन में आना चाहिए। ये समर्पण का सबसे उत्तम प्रकार है। आया ख्याल में? तब जाके ना आपको असमर्पित का दोष लगेगा, ना आपको सामी भुक्त का दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि ठाकुर जी को तो फोड़ा देते हैं। हाँ, अब भोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम नहीं कहते कि पोढ़ा दो, हम तो कहते ही नहीं है, हम तो कहते हैं अष्टायाम सेवा करो। तो आप लोगों की कन्वीनियंस नहीं है कि आप लोग कर सकें। अविरत सेवा करनी। तो अरे आपकी 2 convenience- टाइम सखड़ी धर के फिर भी पोड़ा दो तो भी बहुत हो गया। ठाकुर जी गंगा नहाए, अपन तो क्या गंगा नहाएंगे, ठाकुर जी अपने आप को धन्य समझेंगे। आज
जैनियों में है ना एक खास करके चातुर्मास में, पर्युषण में, जैनियों में क्रम है, वो लोग एकाशना बोलते हैं। एकाशना सुना है आप लोगों ने? एकाशना यानी ठाकुर जी कितने साल से एकाशना कर रहे हैं अपने? जैन भी नहीं है वो, अपने ठाकुर जी एकाशना कर रहे कि नहीं? और अपन 4 टाइम खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर। फिर बीच में कोई आ गया तो चाय के हिसाब ही नहीं, चाय की गिनती नहीं करते अपन, और चाय के साथ चखना वखना जो भी रहे उसकी गिनती नहीं। और भाकरी हो, खाकरा हो, बिस्किट हो, थेपला हो, उन सब की गिनती नहीं, वो खाना अलग। उसके अलावा ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर। और ज्यादा देर तक रात को जग गए तो एक बार और भूख लग जाती है। अपन कितने टाइम खा रहे हैं और ठाकुर जी को कितने टाइम कर रहे हैं? जो भी खाओ ठाकुर जी को भोग धर के खाओ। पुष्टि मार्ग का सबसे सरल नियम और सिद्धांत है, जो खाओ ठाकुर जी को भोग धर के खाओ। ऑटोमेटिकली वो चीज आपकी खाने में बंद हो जाएगी जो चीज ठाकुर जी लायक नहीं है। तो अब इधर से घर जाते में रास्ता में कचौरी दिखे, आलू वड़ा दिखे, तो वो समझ जाओ कि वो ठाकुर जी लायक नहीं है। फिर उसको कंठी दिलाओ तो बात अलग है। ना फिर उधर से ले जाके भोग धरेंगे। तो निवेदन, समर्पण, दान, सामीभूत, इन सबको ध्यान से समझ के जीवन में अमल करना जरूरी है। ये कठिन नहीं है, आप इनको बिल्कुल भी कठिन मत मानो। कठिन क्यों लगता है अपन को? क्योंकि अपनी आदत इससे उल्टी बनी हुई है, जो गलत है। आदत अपनी गलत है, नियम गलत नहीं है। नियम तो महाप्रभु जी का अतिशय सरल है, और महाप्रभु जी आपको क्वांटिटी की तो बात ही नहीं करते। महाप्रभु जी आपसे कभी नहीं कहते कि इतना तो ठाकुर जी को धरना ही चाहिए, नहीं। जो खाते हो भोग धर के खाओ बस। और अगर आप एक ही टाइम खाते हो तो एक ही टाइम भोग धरो, कोई आपत्ति नहीं। यहां तक ठाकुर जी एडजस्ट कर लेंगे। पद्मनाभ दास जी के साथ एडजस्ट नहीं किया क्या ठाकुर जी ने? पद्मनाभ दास जी क्या भोग धरते थे? पर पीछे से क्या लेते थे? छोले ही लेते थे, अपनी तरह नहीं। उनको खाली मिश्री में सल्टा दी, वो भी एक छोटी सी कटोरी, और अपन भर भर के यहाँ 56 भोग खा रहे हैं। फिर शादी में अलग जाके खा रहे हैं, फिर रिटर्न में अलग आते आते कचौरी खा रहे हैं। जो खाते हो ठाकुर जी को भोग धर के खाओ, ये अपने यहाँ का नियम है। जितने टाइम खाते हो उतने टाइम भोग धर के खाओ। इसीलिए विकल्प के रूप में अपने यहाँ पे आधुनिक समय में मंदिर भोग का एक क्रम आया है। आपको मालूम है मंदिर भोग का एक क्रम है अपने यहाँ पे पुष्टि मार्ग में? मंदिर भोग समझते हो? मंदिर भोग यानी क्या? ठाकुर जी जब पोड़ जाते हैं तो अपन बंटा रखते हैं कि नहीं? ठाकुर जी को बंटा धरते हैं। बंटा में क्या धरते हैं? जिसके जैसी व्यवस्था। उस भाव से अगर शाम के समय आपके ठाकुर जी नहीं विराजते हैं, पोड़ जाते हैं दोपहर के बाद, और आपको अगर अनुकूलता शाम के सेवा की नहीं है, तो उसी भंडार में से रसोई बना के, ये 4 बजे आपको कुछ बनाना हो या 8 बजे आपको कुछ बनाना हो, उसी भंडार में से लेके रसोई चढ़ा के, रसोई बना के ठाकुर जी के मंदिर के सन्मुख करके, आड़ लेके विनती करके समय ले लो। कानी दो और गोपी जनों से विनती करो कि आप ये ठाकुर जी को अरोगाना, ठीक उसी भाव से जिस भाव से आप बंटा अरोगाते हो। अब आप लोगों के यहाँ तो ठीक है, फिर भी बंटा की कटोरी कितनी रहती है? कितनी सी रहती है? अभी हमारे यहाँ ठाकुर जी भले इतने से, बंटा का साइज मालूम है?
इतना बड़ा, इतना बड़ा। अब ठाकुर जी खोलेंगे क्या उसको? बच्चे से खुलेगा? बच्चे से नहीं खुलेगा। कौन खोल के देता है ठाकुर जी को? वो सेवा किसकी है? बंटा की, गोपीजनों की है। गोपीजन ठाकुर जी, आपको लगता है कि ठाकुर जी पोड़ गए? आपको लगता है अपन ने गादी में लेटा दिया, ठाकुर जी को उड़ा दिया, ऊपर से अपन ने उड़ा दिया, फ्री, ठाकुर जी पोड़ गए, हाश। पर ठाकुर जी अपने यहाँ है ना, इसलिए शयन शब्द का प्रयोग होता है। शयन, ठाकुर जी के शयन हो गए। क्या शयन करना? यानी पोड़ जाना नहीं। शयन करना यानी सो जाना, पोड़ जाना ही। शयन का अर्थ क्या है? अच्छा, विष्णु जी अभी चातुर्मास में शयन करते हैं, बराबर? तो कर क्या रहे हो? शयन का अर्थ है स्थिति करना, बस उधर ही रहना, स्थिति करना। अभी मैं अगर खाली बस कैजुअली अगर ऐसे बैठा भी रहूं ना, तो ये शयन अवस्था है, मैं खाली स्थिति कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, स्थिति कर रहा हूं। तो शयन का अर्थ है स्थिति करना। ठाकुर जी वहां पे स्थिति है, स्थित है। अब गोपी जनों के साथ जो भी लीला करनी होगी सो ठाकुर जी वहां पे करेंगे। इसलिए अपने आप एक शब्द का प्रयोग होता है, नित्य लीला। नित्य लीला शब्द सुना है? नित्य लीला यानी क्या? अभी पोड़ गए तो लीला कैसे करेंगे? अगर पोड़ गए तो लीला कैसे करेंगे? और विष्णु जी के लिए जो चातुर्मास का अपन बोलते हैं ना, विष्णु जी शयन करते हैं, योग निद्रा में हैं, इतना भारी नहीं है। विष्णु जी खाली 1 सेकंड के लिए पलक झपकते हैं, फिर वापस खोल लेते हैं। उसमें अपने 4 महीने निकल गए। समझ रहे? विष्णु जी खाली हाश करके ऐसे थोड़ी स्थिति करी, 1 सेकंड के लिए बस आंख बंद करके उन्होंने खोली, उतने में अपने 4 महीने निकल गए। इसलिए बोलते हैं कि चातुर्मास में देवता शयन करते हैं। अपन की समझ के लिए ऐसा बोला जाता है, बाकी विष्णु जी को 4 महीना कंटिन्यू नहीं सो रहे। कुंभकर्ण 6 महीना सो रहा है, विष्णु जी 4 महीना सो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो विष्णु जी खाली एक हाश करके थोड़ा सा 1 सेकंड से भी कम पलक झपकने कितना टाइम लगता है अपने को? उतना ही विष्णु जी ने ब्रेक लिया है, उतने में अपने 4 महीने निकल गए। तो ठाकुर जी वहां पे स्थिति कर रहे हैं। गोपी जनों के साथ ठाकुर जी अभी भी क्रीड़ा कर रहे हैं। अभी भी रात्रि के ठाकुर जी की अनेक ऐसी क्रीड़ाएं हैं जो ठाकुर जी गोपी जनों के साथ, गोपों के साथ, ग्वाल के साथ करते हैं। उस टाइम पे जो ठाकुर जी को भूख लगेगी तो ठाकुर जी बंटा में से अरुकते हैं। इसलिए शयन में ठाकुर जी के बाजू में झारी नहीं आती, सीधे शैया में झारी जाती है। शयन भोग का क्रम है कि शयन में जब दर्शन खुलते हैं तो ठाकुर जी के बाजू में झारी जी नहीं होती, शैया जी में जाती है। उसी भाव से अपन जब ठाकुर जी अगर आपने पोढ़ा दिए हो और आपको अगर कोई रसोई करनी पड़े तो मंदिर भोग में अपन निवेदन करके समय लेके फिर अपन बाहर आते हैं कि चलो थोड़ी देर ठाकुर जी आरोग ले। ठाकुर जी सन्मुख भी अगर देख लेंगे तो वो प्रसादी हो जाएगा। तो आपको अलग अलग भंडार मेंटेन करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। और आपको अर्धभुक्त का, सामी भुक्त का दूसरा नाम है अर्धभुक्त। तो अर्धभुक्त का भी अपन को दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जिनकी हम सेवा करते हैं वो कौन है? जिनकी हम सेवा करते हैं वो कौन है? देव देवस्य। सभी देवता जिनकी आराधना करते हैं वो अपने घर विराजमान हैं, तो उनको अपन अपना खाया हुआ खिलाएंगे क्या? तो इतनी सावधानी से भी करते, इतनी समझ सेवा करने वाले वैष्णव को रखनी आवश्यक है। इसी के साथ मेरे ख्याल से आधा 5वां श्लोक अपना यहाँ पूरा होता है और मेरा समय भी पूरा होता है। आज के विषय में अगर जो किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है?
निवेदन